प्यारे भक्त पीड़िका, मैं तुम्हें अपनी किताब देता हूँ। इसको ले जाकर के मस्त ड्राइवर को किसी तरीके से पढ़वा दो। उसके बाद ड्राइवर जो भी कर सकता है वो नहीं करेगा। उसके इस किताब को पढ़ने के बाद उसकी पावर्स बाहर तो आएगी जरूर प्रेडेटर, पर उसको ठीक नहीं कर सकती। फिर तुम उसको मान सकते हो। ड्राइवर कमजोर होता चला जाएगा। फॉर्मूला तैयार हो चुका है। टारगेट को पकड़ कर लेकर आओ। मुझे उसके ऊपर टेस्टिंग करनी है। देखे तो सही कि हमारा टारगेट इस चीज को बर्दाश्त कर पाता है या नहीं। मुझे लगता है इस बार वो नहीं बच पाएगा। मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही स्पेशल बुक लाया हूं ड्राइवर। बहुत टाइम लेना मुझे इसको ढूंढने में। जाओ इसको जा करके अकेले में पढ़ो। जेड वापस आ जाएगा। वो आसान हो जाएगा हमारा रास्ता। हम उसको फिर लेकर आ सकते हैं। जाओ ड्राइवर जल्दी। पागल ड्राइवर, मेरी बात को आसानी से मान ली। अरे ध्यान तो दे लेता, पहले चेक तो कर लेता। क्या मैं ही रोबोट हूँ? बेचारा, अब देखते हैं कैसे बच पाएगा। मैंने तुझे कोई बुक नहीं दिया ड्राइवर। तुम्हें गलत फहमी हुई है। अगर तुम्हें लगता है मैंने तुम्हें बुक दिया तो इसका मतलब किसी ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है मेरी बॉडी को यूज करके। मैं उस बुक को देखना चाहता हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक। क्या हाल? आई होप अच्छे ही होंगे। तो फिलहाल भाई आज मेरे यूनिवर्स में लाइट नहीं आ रही एंड बड़ी परेशानी होने वाली है वीडियो बनाने में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है इस वाले यूनिवर्स में। ऊपर से लाइट भी नहीं है, पंखा भी हिल ही रहा है, चलना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि बस क्या ही बोले। तो देखते हैं वीडियो कैसे बनेगी आज। इतनी गर्मी में तो मज़ा आने वाला है। क्या करे यार, मेरा यूनिवर्स अजीब ही लेवल का है। तो शुरू करते हैं भाई गेम को, क्योंकि आज तो ट्रेवर का मरवा दूंगा मैं परेशान हो चुका इससे। अब मैं इसको मरवाऊंगा। जीटीए दी एंड, बात खत्म। अब आएगा मजा। रॉबर्ट फिलिप से अब ये भी मिलकर के आया। ट्रेवर आपने देख लिया, प्रेडेटर ने सही किया, मर देने दो ना मुझे ट्रेवर को। अब आएगा असली मजा। तो ट्रेवर के मारने के पत्ते प्रेडेटर ने पूरे पूरे बिछा दिए हैं। वो बना रॉबर्ट पढ़ के उसने, मतलब कि रॉबर्ट बन के उसे किताब दी। किताब पढ़ने का ट्रेवर का नेता बना। आ गया मजा। अब देखते हैं कब तक ट्रेवर चल पाएगा, कब तक नहीं चल पाएगा, क्योंकि इसकी हालत थोड़ी खराब है। क्योंकि रॉबर्ट ने ऐसा कर दिया, असली नहीं नकली वाले ने, कि ट्रेवर भैया के हो गए तो बल्ले बल्ले। अब मचाएगा धूम बिना बाइक पे चले, क्योंकि पावर साथ नहीं देगी। पावर निकलेगी बट साथ नहीं देगी। वो देख लीजिए कैसे हो, क्या नहीं होगा। हट जाए नमूने, हद हो गई। सुबह सुबह वैसी परेशानी है। वो कहते बंदा वैसी गर्मी में परेशान होकर रखे है, ऊपर से ये बंदे और परेशान कर रहे हैं। मुझे लगता है आज पता नहीं कौन कौन पिटने वाला है, वो देख लेंगे। ड्राइवर भैया को इन्फॉर्मेशन मिली है
इससे ड्राइवर भैया शायद से अपने आप को थोड़ा सा और सही कर सकते हैं, क्योंकि ड्राइवर भैया चाह रहे हैं प्रेडेटर इसको मिल जाए या फिर इसको पता लग जाए किसने सारा काम किया, क्योंकि इसको पता नहीं है प्रेडेटर आया था नमूना उल्टे काम करवाने के लिए। इसलिए ड्राइवर भैया लगे हुए हैं फैसिलिटी में जाकर। ड्राइवर भैया ने चेक कर भी लिया, देखा तो बुक गायब चल गई। पहुंचने वाले हम लोग जगह पर, क्योंकि ड्राइवर लगा हुआ बेचारा सारे काम करने में। देखते कितने देर में ड्राइवर क्या कर पाएगा। वैसे ड्राइवर की हालत अभी थोड़ी नॉर्मल हो गई है, ऐसे नहीं कि ड्राइवर बिल्कुल ही खराब चलता रहेगा, थोड़ी देर के लिए नॉर्मल हो चुका है, क्योंकि जो झटका लगना तो लग गया। अभी ड्राइवर को पता नहीं है कि इससे क्या चीज़ बदलेगी क्या नहीं बदलेगी। बाकी नहीं, ड्राइवर के मरने की बात देखते कैसे मरेगा नमूना। मरना तो चाहिए भाई, तभी तो मजा आएगा जब मरेगा, क्योंकि फिर देखते हैं फिर हम लोग ना मेन प्लेयर किसी और का बनाते हैं। मान लो लेस्टर बनेगा हमारा मेन प्लेयर, तो बॉयस कौन देखेगा उसको। पहली बात तो ये उसको मैं ही ना देखूँ। अरे यार लेस्टर वो भी मेन प्लेयर। आज तक किसी GTA की सीरीज में आपने देखा किसी बंदे ने अपना मेन प्लेयर लेस्टर को बनाया हो? तो भाई मैं उस बंदे को सैल्यूट करना चाहूँगा कि हिम्मत है उसकी जो लेस्टर को मेन प्लेयर बना खेलता हो। लेस्टर वो मेन प्लेयर है यार, इससे बड़े तो मैं वो कहना है बस क्या ही बोले। चुका हूँ मैं अंदर की तरफ, 2 मिनट लगने वाली है। ड्राइवर थोड़ा स्पीड से निकल मेरे प्यारे भाई, चेक कर देखो अपने रॉबर्ट फिलिप्स लगे हुए, वो फेक वाला बंदा कौन था उसके बारे में वो पता कर रहे हैं। बाकी ड्राइवर और कुछ भी पता कर रहा है, क्योंकि आपको याद ही होगा लास्ट एपिसोड में ड्राइवर को बहुत सारी हिस्ट्री पता लगी थी इन बंदों के बारे में, इन स्कॉर्पियन वाले बंदों के बारे में, हिस्ट्री की, इनकी वाले ऊपर की बहुत सारी चीज़ें ड्राइवर को पता लगी है। एंड ऊपर से अलीना का चक्कर भाई कंफ्यूज है बहुत ज़्यादा लेकर, क्योंकि आपको याद होगा आपने लास्ट एपिसोड देखा होगा तो क्या झटका लगा था उसमें। अलीना एंड सूजन का कुछ चक्कर मेरे को बड़ा खतरनाक लग रहा है। अगर लास्ट एपिसोड चेक करने का देख लीजिए, क्योंकि उसमें एक बहुत खतरनाक चीज़ ट्रेलर के सामने बनकर आई है, जो बहुत सारी चीज़ें बदल सकती है, यहाँ तक कि ट्रेलर को पूरे को बदल सकती है अमेजिंग तरीके से। चलिए ड्राइवर भैया फटाफट से निकलिए, अटक गया बेड है शाबाश। खिड़की वगैरह को क्यों बंद करने वाला है ड्राइवर? ड्राइवर कोई कमज़ोर नहीं है, वो कहते हैं ड्राइवर के पास फ्री का पैसा है, फिर रिपेयर करवा लेंगे टूट जाएगी तो। बंदे इधर ही होने चाहिए। ओके बोले बंदे। ड्राइवर भैया आगे बढ़ो, वॉच को ऑन कर लीजिए। काला ग्रीन कुछ प्लान बना रहे बहुत तगड़ा, इनको इसलिए फॉलो करने के लिए आया हूँ। ड्राइवर की देखो चाल तभी नॉर्मल हो गई है, नहीं तो पहले बहुत कमजोर हो गया था, बट अभी थोड़ा नॉर्मल है। ड्राइवर भैया चेक करो, क्या आखिर हमारे प्यारे सगे दुश्मन बाला एंड ग्रीन वाले बंदे क्या गुल खिला रहे हैं। इनका तो नेता बना देंगे हम लोग, बट पहले चेक तो कर ले, क्योंकि इतना तो कन्फर्म है केन वाले मार्मी के या माफिया के लिए ही कुछ कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं वो देखने वाली बात होने वाली। बंदे कुछ बातें कर रहे हैं, कहीं पे जाने वाले हैं, तो जब भी जाएंगे तब हम भी इनको फॉलो करेंगे, तभी आएगा मज़ा। क्योंकि भैया पीटेंगे आज सारे बंदे। तो मैंने आपको पहले ही बोला था वो जल्दी नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़रूरी है, उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें एक बहुत ख़ास इंसान ड्राइवर की लाइफ में आएगा, ठीक है। एंड उससे अगला एपिसोड तो दिमाग हिला देगा आपका, क्योंकि भैया वो एपिसोड में ड्राइवर तो रहेगा ही नहीं, ड्राइवर तो फूफा बन जाएगा। फूफा नहीं, ड्राइवर क्या बनेगा? ड्राइवर का नाम कुछ, खैर नाम तो ड्राइवर अच्छा है, बट देखा जाए तो वो स्वैग ना बढ़ जाएगा, तो उसको हम 3.0 बोल सकते हैं, फिर कुछ भी बोल सकते हैं, बट ड्राइवर तो नहीं रहेगा, इतना कंफर्म हो जाएगा। अभी बंदे ट्रेन में जा करके बैठ रहे हैं, यही वाली छोटी सी अपनी, तो इसी में बंदे जा रहे हैं। मैं भी फॉलो कर रहा हूँ पीछे से आराम से, बड़ी प्यार से। ड्राइवर भैया फॉलो करते रहो। देखे तो आखिर हमारे प्यारे चंपू तो चाचा क्या करने वाले, कहाँ जाने वाले, कैसे सारे काम होगा देख लेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं फॉलो करके ड्राइवर आज जड़ तक पहुँचने वाला है, क्योंकि कूपर माफिया एंड अपने बाकी वो चमचे जैसा कि है जो मेरे पास आए थे, वो 11 भाई, वो 11 को वो कहते हैं ना ड्राइवर घर में घुस के मारेगा। वो कहाँ तक पिक्चर का डायलॉग आता है मेरे को, हम 7 भाई थे, बड़े शौक से जोड़े में घूमते थे, बट तूने हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। सनी देओल के ऊपर डायलॉग मारता डैनी भैया ये बात बोल के कि तूने हमारी लाइफ बर्बाद कर दी, मेरे सारे भाइयों को मार दिया, नहीं तो शेर थे हम सब के सब। तो फिर सनी वही यार, इसका डायलॉग वैसे मूवी अगर नहीं देखी तो देखो, इतने खतरनाक डायलॉग है कि मैं 7 को 7 मारूंगा, घर में घुस के मारूंगा, इतना मारूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा। मतलब डायलॉग देखो, लिखने वाले ने क्या लिख दिया, जो मन में आया लिखते चला गया, क्या बेटा सब चलेगा, बट यूनिक है, अच्छा लगता है। कभी कभी हलक में हाथ डाल के कलेजा खींच दूंगा भाई, देख रहे हो, मतलब पहले तो हलक में हाथ कैसे जाएगा ये मेरे को बताओ, फिर कलेजा को कैसे खींचेगा फिर ये बताओ भाई, मतलब कुछ भी, पर सुनने में अच्छा लगता है, अच्छे डायलॉग से मजा आएगा, देखना मूवी को। बंदे ट्रेन से उतरने का गाड़ी ली, मैं गाड़ी को फॉलो करे जा रहा हूँ काफ़ी देर से, तो ठीक है देखते हैं कहाँ पर जाने वाले हमारे प्यारे प्यारे भाई, क्या करते हैं सस्ते नशे के पुजारी। एंड इनको तो बहुत मारेगा ड्राइवर का पता लग जाए, बड़ी स्पीड में बंदा, मैं बड़ी स्पीड में चला रहा हूँ गाड़ी, मैं उसको फॉलो करने की कोशिश करूँ, बट देख रहे हो मतलब बंदा गाड़ी 120-30 से ऊपर चला रहा है बड़े आराम से। ओके स्पीड कम कर दिया, लगता है घूमने वाला है, घूम गया परफेक्ट। तो बंदा यहाँ पर आया है, ओके चेक करते हैं मेरे प्यारे बाला वाले भैया। देखो कुछ ही बंदे यहाँ से निकले थे ट्रेन से, तो मैंने उसी को फॉलो करना शुरू कर दिया, तो बंदा यहाँ पे जाकर रुक भी गया। यहाँ पर एक टनल है भाई, बहुत पुराना, मेरे को याद है, उसमें ही जाने वाला लगता है शायद से, तो ठीक है उसमें जाएगा तो हम भी जाएंगे। भैया जी अंदर पहुँच गए हैं, तो मैंने सोचा वॉच को यूज़ कर लेते हैं। बंदे काफ़ी सारे हैं, गाड़ी मेरे को यहीं से दिख रही है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा,
वो देखने वाली बात होने वाली है। ड्राइवर भैया फटाफट से आगे तरफ निकलिए, जल्दी से चेक कीजिए। हेलो बाले वाले मच्छरों, क्या कर रहे हो बे नमूनो? तो फिलहाल चलिए बे, ड्राइवर शांत हो जा नमूने, बातें सुन लेंगे। ओके बाले वाले बंदे बहुत बढ़िया, रेस्ट करो बेटा रेस्ट करो। तुम्हें थोड़ी देर में रेस्ट इन पीसी बनाने वाला है ड्राइवर। एंड भाइयों ग्रेवयार्ड शिफ्ट गेम पूरा हो चुका है, आपको पता ही है। ना देखा हो तो देख लो क्या गेम खेला है मैंने। कॉम्प्लान पी के, बोर्नविटा पी के भूत की ऐसी पिटाई करी, क्या ही बोले, कैसी पिटाई करी। एंड और भी बढ़िया गेम आने वाले। एक गेम हो रहा है भाई, कमला पसंद पान बाहर पान मसाला, नहीं मजाक कर रहा हूँ, खाली की गेम का नाम है कमला। देखो ग्रैनी की तरह है थोड़ा बहुत, बट नहीं भी है, इंडियन स्टाइल में है, नाम से समझ गए होंगे। मैंने सोचा तो है बट अभी मैंने ट्राई नहीं किया, कि देखूंगा बाद में, अगर टाइम लगा तो मैं कमला को जरूर खेलूंगा, नहीं तो उसके अलावा कुछ और भी हॉरर गेम मैंने ढूंढे हैं तो मैं उनको भी ट्राई करूंगा ज़रूर। तो आजकल हॉरर गेम में मज़ा बहुत आता है मुझे, क्योंकि मुझे डर लगता ही नहीं, आपको बताइए। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा गेम हो जो मुझे डरा सके, तभी तो मज़ा आएगा ना। इसलिए मैं ढूंढ रहा हूँ, और जब तक ढूंढूंगा जब तक मैं डर ना जाऊँ, और जब तक खेलूंगा भूत गेम, क्योंकि मुझे कोई ऐसा गेम चाहिए जो मुझे डरा सके। बच्चों वाले गेम आते हैं भूत के, डर ही नहीं लगता बिल्कुल भी, पता नहीं चलता क्या देख लिया क्या नहीं देख लिया, बच्चे वाले हरकतें हो रही है। बंदों की बातें सुन लिया मैंने खड़े होकर के, क्या चल रहा है इस लॉस सैंटोस में, पान बाहर पान मसाला, अरे भाग जाओ यार, मतलब कमाल है यार, बीड़ी मार मार के ऐसी ऐसी बातें चल रही है। हाँ भैया, अरे ड्राइवर भाई का क्या करना है? फिर दूसरे ने बीड़ी मार के बोला अरे कुछ नहीं यार, ड्राइवर ने सर में दर्द करके रखा हुआ है। फिर तीसरे ने बोला बंदर मामा सब संभाल लेंगे ना, वो मारेंगे ड्राइवर को। फिर चौथे ने बोला अरे यार बंदर मामा कमजोर होते जा रहे हैं आजकल, कुछ नहीं होगा। फिर पांचवे ने बोला कि नहीं यार वो कर सकते हैं, वो लिबर्टी सिटी से बहुत बड़े बड़े हथियार लेकर आए। फिर छठे ने बोला कि नहीं यार मुझे भी डाउट है। फिर सातवां भी खड़ा था भाई, फिर उसने बोला मुझे भरोसा है बंदर मामा का बहुत अच्छा प्लान है, वो हाईवे से जा रहे हैं अपनी टीम को लेकर, ड्राइवर को मार गिराएंगे आज। तो ये बातें हुई है भाई। तो कहने की बात है कि 7 बंदे ने मिलकर के ऐसी बातें करी है। फिर कातिया वाला डायलॉग मार दूंगा, मैंने को 7 को एक साथ मारने का मन तो किया, बट फिर मैंने मारा नहीं। मैंने सोचा छोड़ो यार, आजकल मूड बढ़िया है। वैसे भी मैंने फिर बोला यूनिवर्स में मेरे बहुत गर्मी है इस वक्त, तो गर्मी में दिमाग चल गया है मेरा थोड़ा बहुत, तो इसी वजह से कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं जैसा भी है, निकलते हैं यहाँ से। चलो ड्राइवर भैया, कौन सा बाहर भाई यमराज के लिए भी आ गया, क्या नाम होता है उसका, अंधेरा कायम रहे, ये कौन से लेवल कायम चल रहे हैं हम? यही है बहुत बढ़िया, ये GTA भी खेल रहा है हमसे भाई साहब, देख रहे हो आप। मेरी गाड़ी लेता हूँ निकलता हूँ, बंदर को ठीक करना ही पड़ेगा। मतलब बंदर ने मेरी सुपारी ली है अपनी माफिया से, इनसे केन वाले बंदों से, बाकी बंदों से, कि वो ड्राइवर को पकड़ के लाके देगा। कमाल है यार। अरे आज से भी थोड़े पकड़ लेते मेरे को, बट पकड़ नहीं सकते ना, क्योंकि ड्राइवर को कमजोर करना सोचा बट मैं हुआ नहीं, तो इसलिए अब इन्होंने कुछ और भी तरीका सोचा है। भाई इनका पता है मैं प्लान क्यों पता कर रहा हूँ, पहले मैं आपको समझा दूँ, कभी आप कंफ्यूज हो रहे हो। इनका प्लान इसलिए पता कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि लेस्टर के पास उल्टी उल्टी खबर आई थी कि इन्होंने मेरी मौत का सामान ढूंढ लिया, बहुत बड़ा, आपने ऊपर से टाइटल पढ़ भी लिया इसका, अब एपिसोड का जो भी है ये पॉइंट, ये मेरी मौत का सामान ढूंढ रहे हैं बहुत तगड़े वाला, और ये बोल रहे हैं। और लास्ट एपिसोड में आपको पता ही था, उन बंदे ने मेरे को बताया भी था कि उनकी भाभी जी ने मेरे लिए बहुत तगड़ी चीज़ बनाई है जिससे ड्राइवर का नेता बन जाएगा। तो ड्राइवर उसी चीज़ को ढूंढ रहा है, कभी वो बात सच्ची हो और ड्राइवर का नेता बन जाए, वो नहीं पूरी तरीके से, क्योंकि ड्राइवर को आज मारने का प्लान है। और ये बंदे बोल रहे हैं कि वो मार देंगे, कंफर्म कर रहे हैं, उनको कॉन्फिडेंस है पूरा। तो इसलिए भाई अपनी जान बचाने के लिए मेहनत कर रहा है ड्राइवर, क्योंकि ड्राइवर को लगता है 11 भाई पागल है, एंड जो है कुछ भी कर सकते हैं। पहुंच चुका हूँ हाईवे पर, अरे बंदे यहाँ पे लड़े खड़े हुए, करना मस्की नहीं है, कुछ भी दम नहीं है। अगर गन चली भागेंगे सबसे पहले यही, बट कोई बात नहीं, आ गए तो मैंने बुला लिया। थोड़ा और देखो आर्मी गाड़ी लेकर के आए, जिसके पापा की कार हुए। ऐसे भी आर्मी वाले बंदों, मतलब के मेरे भाइयों, आर्मी वाले बंदों के हमारे से लड़ाई करने वाले हैं बंदे कुछ ही दिन में। और तो पता ही है ड्राइवर इतना तोड़ेगा, उनको इतना तोड़ेगा, लॉस सैंटोस को डॉक्टर को जोड़ नहीं पाएगा। चलिए वेट कर लेते हैं। ओ वाह भाई वाह, अरे ड्राइवर भाई प्रेशर वेशर आ रहा है क्या? कैसे बैठ के प्रेशर दबा रहे हो? कोई बात नहीं, पीछे जंगल है, झाड़ियों में जाके कर लो दौड़ में। वो कहते रहे आहा, ऐसे कुछ करके कर लो फटाफट से आराम से, जो करना हो, कोई नहीं देखेगा। ड्राइवर भैया जाओ 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 जाओ। ड्राइवर से 2-4 बातें हमने करी, ड्राइवर का मूड नहीं है, ड्राइवर बोल रहा है डायपर है काम चल जाएगा। तो ठीक है, हमने बोला ठीक है भाई डायपर पहन लो, आपकी मर्जी। वेट करते हैं, बंदर इसी रूट से आने वाला है, अपनी आर्मी के साथ घूम रहा है, प्लान बना रहा है मुझे मारने का। बंदर मामा पहन पजामा दावत खाने आए थे, मैंने पजामे में सुतली में रख के उड़ा दिया, हो गए नेता बन गए। तो कहने की बात यह भैया जी, अभी क्या कर सकते हैं, सब बंदे बैठा लिए मैंने, बहुत बंदों के साथ घूम रहा था। बंदर मामा सामने है, अबे बस गोली में चलाओ मर जाएगा मुझे। हाँ भैया बंदर है, कैसा है? बंदर ने मुझे बताया छुट्टी एक बात बोली, ड्राइवर तूने मेरा रूप लिया था इसलिए मैं गद्दारी कर रहा हूँ और मैं तुझे मारूंगा। मैंने बोला हाथ लगा, फिर बोला नहीं ड्राइवर बस मैं तुझे मारूंगा। मैंने बोला हाथ तो लगा, फिर बोला नहीं ड्राइवर मैं तुझे मारूंगा। मैंने खींच के चाटा मारा, फिर बोला ड्राइवर भाई क्या हो गया? मैंने बोला बेटा बीड़ी निकाल के बात कर, देख बेटा बंदर तू जो कोई भी है मुझे नहीं जानना, मैंने तेरा रूप इसलिए लिया था क्योंकि तू बहुत प्यारा बंदा है, मासूम सा है। बे झापड़ मार दिया ना, कान एक से दूसरे में चला जाएगा। बोलने कहने की ये बात है बेटा, अभी फिलहाल बस भाई जी मेरी बात मान और मुझे बता दे तू क्या प्लान बना रहा है और किसके साथ काम कर रहा है।
और पुरानी बातें भूल जा भैया। ड्राइवर ने अपने काम के लिए तेरा रूप लिया था और कौन सा तेरा कुछ घट गया बे नमूने। चल चुपचाप बोल, देख अगर बता देगा तो छोड़ दूंगा तुझे और तेरी साबी गैंग को, कोई दिक्कत नहीं है। बट बंदर भैया अगर पंगा लोगे तो फिर मुझसे बचने बहुत मुश्किल हो जाएगा, तुम्हें बताइए। बंदर से बात हो गई, बंदर ने बोला एटीट्यूड में, ड्राइवर भाई बिल्कुल नहीं बताऊँ, कितने दम लगा लो। मैंने बोला ठीक है। मेरी गैंग एक काम करो, इन बाकी सही बंदों को पीछे झाड़ी में ले जाओ और इनका नेता बना डालो। इस बंदर को मैं देखता हूँ। हेलो बेटे, कैसा है मेरे लाल बंदर? चल 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 कोने में चल, दो चार बातें करने तुझसे, आजा। एटीट्यूड दिखा रहा है ड्राइवर भाई को, ड्राइवर भाई पे एटीट्यूड तक बंदे बंदे सब तोड़ने आते हैं। मैं लेके आ गया इसकी आर्मी को, दिया कर दिया पीछे ले आके कोने में और इसको बांध दिया ट्रेन के पास। और मैंने बोला बेटा ट्रेन तेरे को काट देगी, जैसे चाकू से काट देते ना बहुत सारी चीज़ें, समझ रहा है ना? तो ऐसे ही काट देगी ट्रेन में तेरे को। तो बंदर भैया अब आखिरी मौका दूंगा, बहुत हो गया मजाक, अब सिर्फ लास्ट बार पूछ रहा हूँ, क्या प्लान है तुम लोगों का? किसके साथ तू काम कर रहा है बता दे मुझे और जा अपनी जिंदगी ले ले, नहीं तो यहीं पे भी तेरा दिया करूंगा मैं। अंदर बोल रहा ड्राइवर भैया मारो मत ना, मैं तो फेक एटीट्यूड में मर जाता भी यार, मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं ऊपर गैंग के लिए काम कर रहा हूँ, उन्होंने मुझे पैसा दिया और बोला सभी गैंग वाले बंदों को कि ट्रेवर एंड माइकल को आज कमज़ोर करना है किसी तरीके से, और माइकल के ऊपर पहले अटैक करना, उसके बाद ट्रेवर के ऊपर अटैक करना। दरअसल वो आपको पाना चाहते हैं, आपको बेहोश करके अपने पास बुलाना चाहते हैं, बात खत्म। मैंने बोला क्यों? ये बोल रहा है मैं नहीं जानता, बस वो आपको अपने पास बुलाना चाहते हैं क्योंकि स्कॉर्पियन गैंग का ऑर्डर है सीधा सीधा, और कूपन गैंग वो करेगी जो स्कॉर्पियन वाले बंदे बोलेंगे। तो ठीक है अंदर भैया, धन्यवाद इन्फॉर्मेशन देने के लिए। एक काम कर, तू अपना नंबर दे जा मुझे और मैं तुझसे अपडेट लेता रहूँगा, जब इसके पास प्लान और भी आता रहेगा तो मैं इससे लेता रहूँगा। फिलहाल माइकल के ऊपर अटैक होने का भाई प्लान है, एंड मेरे को माइकल के पास जाना है क्योंकि माइकल एक काम कर रहा है एक जगह पर, एंड वहाँ पर ही अटैक होगा। तो ठीक है ड्राइवर मेरे प्यार लाल, फटाफट से निकलो, बंदर को पहुंचा दो जगह पर, इसके ऊपर नजर रखो, अगर मतलब परेशानी करे धोखा करे तो खींच करके दो चार मारना, औकात में आ जाएगा। चलो ड्राइवर निकलो, पहुंच चुका हूँ माइकल के पास में। ये माइकल बिना आती रात को पता नहीं कहाँ मीटिंग करने के लिए आया था, अब इसकी जान बचाने के लिए मेरे को आना पड़ा यहाँ पर। तो माइकल की इसी मीटिंग पर अटैक होने का प्लान बनाया था बंदर भैया ने, बट कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने आराम से फेल कर दिया। माइकल अरे कहाँ है मेरे डायपर की दुकान, कैसा है तू? आजकल डायपर पहन रहा है, मैंने सुना है बेटे ने कपड़े धोने बंद कर दिए तेरे। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तो नहीं किन किन से मीटिंग कर रहा है रात को यार, मुझे बता के आया कर, किसी ने मार मूर दे तेरे को फिर मेरा काम बढ़ जाएगा। बोल क्या दिक्कत है? बोल रहा है ड्राइवर यार तेरे लिए ही मिलने आया भाई, ये जो कूपर गैंग, ये हलवा गैंग, जलवा गैंग, पता नहीं कौन कौन सी गैंग पीछे पड़ी है, इन सभी को खत्म करने के लिए प्लान बना रहा हूँ। ये बंदों से मैं बहुत खूंखार वेपन बनवा रहा हूँ ड्राइवर, बिल्कुल सच बोल रहा है भाई। ये एक ऐसा वेपन बन रहा है लॉस सैंटोस में मेरे लिए, एक ऐसा वेपन बना रहे हैं हम लोग जो वेपन भाई साहब मतलब समझ लो आप, इससे बड़ी चीज़ आज तक आपने कभी दुनिया में देखी नहीं होगी, मज़ा आ जाएगा। तो उसी के बारे में माइकल बात कर रहा है कि ड्राइवर मेरे दोस्त मैं ऐसी चीज़ बनवा रहा हूँ, ऐसी चीज़ बनवा रहा हूँ, ऐसी चीज़ बनवा रहा हूँ कि तो देखना। मैंने बोला बनवा तो ले, पहले ही दिखाएगा। तो ठीक है चलिए इसकी प्लानिंग चलने दो, मैंने इसको कुछ नहीं बताया क्योंकि मैं चाहता नहीं ये सब बंदे डर जाए कि थोड़ी देर में इनके ऊपर अटैक होने वाला है, मैंने कुछ नहीं बोला। तो थोड़ी देर में यहाँ पर बंदे अटैक करने के लिए आने वाले हैं, एंड देखते क्या होगा। कुछ बच्चे आए थे आशीर्वाद ले, तो मैं खड़ा था रास्ते में, डर गए, डर से गाड़ी से बाहर निकला, मेरे ऊपर एम कर लिया और बोला ड्राइवर तुम यहाँ कैसे? मैंने बोला पापा जी को याद किया तो पापा जी आएंगे ना। अरे बेटा मेरे पीछे मेरे फ्रेंड को मारने की प्लानिंग चल रही है। अरे कैसे यार, थोड़ी तो शर्म किया करो। ड्राइवर को इतना क्रेडिट तो दे दो कि ड्राइवर भैया तुम्हें मार देंगे, ड्राइवर को हलवा समझ के रखा है कभी। उधर जाओ सुधार दूंगा नहीं तो मैं। चले बेटे चल निकल तू भी निकल, बहुत बढ़िया, चल बेटा तुम भी, शाबाश, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। बंदा को मार के जो खुशी मिलती है ड्राइवर भैया को क्या ही बोले बस, क्योंकि ऐसी खुशी कोई खाना खाने से नहीं मिलती, गाड़ी चलाने से नहीं मिलती, कुछ भी करने से नहीं मिलती है, बंदे मारने से मिलती है। ड्राइवर भैया धीरे धीरे साइको होते जा रहे हैं। तो ठीक है बंदे मार दिए, माइकल को जाके बोल देता हूँ कि माइकल तेरे ऊपर अटैक होने वाले, तो मैंने खत्म कर दिया, अब तू ज़रा अपना ख्याल रखा है यार, क्योंकि मैं नहीं चाहता तेरा नेता बन जाए। ड्राइवर भैया ज़रा स्पीड से पहुंच जाओ यार, क्यों टाइम वेस्ट करना जब उनके जा सकते हैं। जूतों का फायदा उठाना ड्राइवर से सीखे। मैं माइकल के पास पहुंच चुका, क्या ड्रामा चल रहा है? अरे माइकल क्या चल रहा है? ये कुछ तो गड़बड़े, ये देखो बीड़ी मार रहे हैं। अबे धुआं किस चीज़ का आ रहा है ये बताओ मुझे जरा फटाफट से। माइकल इधर जरा, कुछ तो ड्रामा है यार, ये गाड़ी धुआं दे रही है, इनका क्या हो रहा है? ये माइकल इधर जरा, ये क्या कोल्ड ड्रिंक मार रहा है, धुआं इतना दिख रहा है तुम्हें? माइकल बोलो नहीं ड्राइवर मुझे नहीं दिख रहा कुछ भी, देखो मुझे ही दिख रहा है फिर ये। मार तू बीड़ी मार, मतलब कि कोल्ड ड्रिंक पी तो पिए गई। तो सारा काम वो कहते हैं ना हमें करना पड़ता है, सफाई भी, शॉपिंग भी, घर का सारा काम हमें करना पड़ता है, ये कुछ नहीं करेगा भाई। तो ये धुआं मुझे दिख रहा है यार, ये क्या चीज़ है?
पागल बंदे, स्कॉर्पियो वाले बंदे सही में यार, ये पहले भी उल्टे काम करते थे, आज भी कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। देखो WD में होलोग्राम चल रहे थे, अब भी चल रहे हैं, नहीं चल रहे, देखना पड़ेगा। ठीक है, निकल रहे भैया। देखो मैंने माइकल की हेल्प यहाँ पे कर दिया, बट यार ये कुछ धुआं समझ नहीं आया मेरे को, आखिर क्या ड्रामा चल रहा है। देख लेंगे लेबल भैया, घूम जाओ इधर से। तो ठीक है, आगे निकलते हैं, इधर से निकलते हैं, वेट करते हैं, अपडेट आने तो एक बार देखते हैं और क्या होगा। ट्रेवर कैसा रहा ये नजारा? अरे मेरे प्यारे भाई, सिर्फ 2 दिन, उसके बाद ट्रेवर हो जाएगा और फिर मैं हंसूंगा, रोऊंगा, चीखूंगा, चिल्लाऊंगा, क्योंकि ट्रेवर होने वाला है। तू कितना समझदार समझता है रे अपने आप को? अबे 2 कौड़ी के माफिया, तू 2 कौड़ी का माफिया होके इतना एटीट्यूड रख सकता है? तो हम स्कॉर्पियन है, हमारे अंदर कितना एटीट्यूड होगा? चल, हैप्पी डेथ डे ट्रेवर, मजे ले। एटीट्यूड देखा बंदे का आपने? मैं इसको गन्ने की मशीन में डाल के जूस निकाल के पी जाऊंगा इसका। एटीट्यूड देखो यार, सच्ची में 98 वर्ग का बंदा और 54 वर्ग का एटीट्यूड दिखा रहा है मुझे। कहना इसको छोटी बीड़ी समझ के फूक दूंगा मैं किस दिन। ये डायलॉग बढ़िया है वैसे। तो पॉइंट यही है भैया, कहने की बात ये, ठीक है, मूड खराब हो गया। ड्राइवर भैया के ऊपर ये धुआं सर का, ये सब प्लान था भैया, मेरे को चूना लगाया। वो चाहते थे कि मैं यहाँ पर आऊँ क्योंकि यहीं पर सेटअप करके रखा था। वो समझदार है, उनको पता है कि माइकल के चक्कर में ड्राइवर वहाँ जाएगा। करने का तो कहीं भी कर सकते थे, बस मेरे को बेवकूफ़ बना रहे हैं। कहते ड्राइवर तूने सोचा तू आगे है, बट हम तेरे आगे खड़े हुए हैं। मतलब मैं तो सोच के आया था कि मैंने माइकल को बचा लिया, बट पहले से यहाँ पर उनका सेटअप था, उनको पता था ड्राइवर को मतलब कि बेवकूफ़ बना के उसको धुआं सूंघाएंगे किसी चीज़ का, और इसका मेरे ऊपर असर हुआ, मेरी बॉडी वीक पड़ी। ड्राइवर और भी ज़्यादा वीक पे वीक होते जा रहा है, वीक पे वीक होते जा रहा है। क्या कर सकते हैं भाई, वो कहते हैं ना तारीख पे तारीख, और वैसे वीक पे वीक, बहुत बुरा काम चल गया। तो अभी मैंने फिर फ़ोन किया अपने फादर को, मैंने बोला फादर जी अच्छे से कॉफिन का मतलब कि अरेंजमेंट कर लो, तैयारी कर लो, क्योंकि ड्राइवर जल्दी ही मरने वाला है। तो फादर ने हंसते हंसते फ़ोन काट दिया। मैंने बोला फादर मैंने कोई जोक मारा था? तो फादर ने बोला ड्राइवर मैंने दुनिया में सब नमूने मरते हुए देखे, बट तेरे जैसे नमूना कभी नहीं देखा। तू नहीं मरेगा बेटे, मैं मर जाऊँगा, तुझे मेरा कॉफिन लाना पड़ेगा। ये क्या फ़ोन काट दिया, बताओ कैसे काम यार, हद है यार। मतलब हमारे तो मौत को ही मजाक लेते हैं, बंदे कहीं मर ही नहीं सकता, अब इनको मर के दिखाना पड़ेगा जी। बात मतलब सीरियस नहीं लेते यार। ड्राइवर तू नहीं मरेगा, सब मर जाएंगे। तो ठीक है चलिए भाई, अभी जो भी कहने की बात ये है कि मैं बंदर के पास जा रहा हूँ मिलने के लिए। ड्राइवर की हालत सुधर तो बिल्कुल नहीं है, ड्राइवर और ही बिगड़ते जा रहा है, हालत और ही बुरी से बुरी होती जा रही है। देखो हाँ बिल्कुल खून का निशान में पूरा भरा नहीं है यार। ड्राइवर भैया कुछ तो साथ हो रहा है, बहुत तगड़े वाला हो रहा है, रिकवरी नहीं हो रही बिल्कुल भी। देख रहे हो क्या चल रहा है? वाह भाई वाह बेटे ड्राइवर भैया। तो अभी देखो पूरी स्टोरी तो बाद में पता लगेगी, अभी तो जो होता है देखते हैं क्या क्या हो रहा है हमारे साथ में, वो बाद में पता लग जाएगा कि आखिर कैसे कर रहे हैं मेरे को इतना वीक। एक तो प्रेडेटर ने मौके में चौका मार दी स्टार्टिंग में आती, अब अगर मेरी पावर बाहर भी निकलेगी तब भी मेरे शरीर को ठीक नहीं कर पाएगी, समझ रहे हो? तो अब ये दिक्कत हो गई है मेरे साथ में। वीक होने के बाद में मेरी पावर मुझे सही कर देती थी, बट वो क्या पता ना कर पाए। ड्राइवर भैया निकलो यहाँ से। पहुँच चुका हूँ मैं बंदर मामा से मिलने के लिए। दरअसल ड्राइवर की हालत में कुछ सुधार नहीं है, तो ड्राइवर ने एक काम सोचा है। ड्राइवर अभी रेस्ट करेगा जा करके, क्योंकि माइकल से बात करी, बाकी और सभी बंदे से बात करी, तो ड्राइवर अभी रेस्ट करने वाला है, थोड़ी देर के लिए वेट करेगा। और देखो जब तक वेट करेगा हम खाली तो बैठ नहीं सकते, इसलिए बंदर के पास आए हैं, बंदर हेल्प करेगा। बंदर ने टीम बदल दी है, पार्टी बदल ली है, अभी हमारा साथ देगा। इसने बोला ड्राइवर सर मैं आपको वफादार रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे को थोड़ा गुस्सा आ गया था आपके ऊपर, नहीं तो मैंने तो आपका हमेशा साथ दिया है वगैरह वगैरह। तो इसलिए ड्राइवर भैया अभी इसके ऊपर भरोसा कर रहा है, एंड ड्राइवर जा रहा है घर पर रेस्ट करने के लिए। बंदर अभी यहाँ से काम संभालेगा, इसके ऊपर गेम स्विच जाने वाला है शायद से। बंदर को ड्राइवर ने वॉच भी देने का फैसला कर लिया है कि अगर कहीं देर को वॉच की जरूरत पड़े तो वॉच को यूज़ कर लेना, बट इन बंदों के जड़ तक जा। तो इनके साथ काम भी कर रहा है, इनको ऐसा लग रहा है। बड़ा गंदा यूनिवर्स है भैया, क्या कर सकते हैं। कंप्यूटर बंद हो गया था लाइट की वजह से, फिर दोबारा चलाया, आधा घंटा फिर से ख़राब हो गया सेटअप करने में। अरे भैया बड़ी ज़िंदगी बड़ी परेशान है। एक गर्मी आती तो है खून चूस लाइट, क्या है ये? ऐसे यूनिवर्स में फंस गया भाई मैं। मुझे कोई ढंग का यूनिवर्स क्यों नहीं मिला? ड्राइवर से बात करनी पड़ेगी। अरे ये जब कंप्यूटर बंद हो जाता है ना, वीडियो चलते टाइम बनते टाइम बड़ी परेशानी होती है, बहुत परेशानी होती है भैया। इसको कहते हैं रियल स्ट्रगल ऑफ लाइफ। अरे हद हो गई। बंदर को देखो वॉच लेकर के मजे लेके गाड़ी की ड्राइवर गाड़ी चला रहा है। इसके पापा ने भी सोची थी कि गाड़ी चलाएगा, अभी ड्राइवर की अभी फेसबुक पे स्टेटस अपडेट करा था उन्होंने, #ड्राइविंग ड्राइवर्स कार। हद हो गई है। #आई एम द बिगेस्ट माफिया ऑफ लॉस सैंटोस। ऐसे से हैशटैग लगा रहा है कि भाई सब लेटर बना दोगे आप उस हैशटैग का, इतना लंबा लंबा। हर किसी का दिन आता है। आज मेरे को डायलॉग बिल्कुल पूरा प्योर साबित हो गया, इसका दिन आ गया। मजे लेगा तो गाड़ी चला करके
खैर चलिए, इसके पास लेक्चर इन्फॉर्मेशन चाहिए। ड्राइवर भैया घर पर है, आराम कर रहे हैं अपना, वो सोएंगे जब तक सोते हैं। ड्राइवर भैया मार दे बेटे, अमेजिंग। दस तरीके देखो, बंदर ने मारा, मैंने नहीं, मेरे सिर्फ हाथ है, मारा उसने, चलो समझ गया। मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा, बंदर ने मारा, मैं सिर्फ चला रहा हूँ गाड़ी, मारा इसने। ओ माई गॉड बोलता है ना, मैंने नहीं मारा, भगवान ने छठा मारा, मैंने नहीं मारा, ये वही वाला काम है। तो ठीक है भैया, बंदर जी आगे निकलिए, हम जाएंगे पेट्रोल पंप पर, कुछ बंदर को फॉलो करेंगे, फिर उनको फॉलो करने के बाद आगे तक पहुंचेंगे। आगे पहुंचना देखते हुए क्या होगा, तब की तब देख लेंगे भाई। बंदर मामा जगह पर पहुंच चुके हैं। बहुत सारे बंदे इस वक्त भाई पेट्रोल भरवा रहे हैं ट्रक में। भरवाने दो वाह बेटे वाह, इनके पापा का पेट्रोल पंप है ना, जब फिर ये पेट्रोल निकालेंगे और डालेंगे। बंदर मामा HD में देखो इनको, बाइनोकुलर ऑन कर लो, थोड़ा HD कर दो, सस्ता ट्रक है, सस्ते हो बंदे, सस्ते नहीं है भाया। तो ठीक है चलिए वेट करते हैं एंड देखते हैं बंदे कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, अब क्या प्लान है। क्योंकि एक प्लान तो देख लिया हम लोगों ने ड्राइवर को घायल करने का, क्या ड्राइवर ऐसे ही मर जाएगा या कुछ और भी करना पड़ेगा, क्या ड्राइवर ठीक हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि बंदर को और भी ढूंढना है। ड्राइवर ने बोला कि भाई कुछ देख। बंदर मामा अपनी वॉच का फायदा उठा रहे हैं, ड्राइवर भैया ने बंदर को दी वॉच, आज की ताज़ा खबर। तो अभी ना बंदा की तरह फ़ायदा उठा रहा है, गाड़ी छोड़ दी पेट्रोल पंप पे, ट्रक पर खड़ा हो गया, मैं से आराम से जाए, क्या दिक्कत आ रही है। सामने ट्रक्स में पेट्रोल डलवा लिया फ्री का, मुझे लगता नहीं कुछ दिया होगा, इन्होंने हैक करके पेट्रोल निकल लिया। एंड अभी देखते हैं कहाँ तक जाएंगे, कैसे जाएंगे। भाई अब का आज का एपिसोड तो छोटा ही हो जाएगा, मुझे लगता नहीं इतना लंबा खींचने वाला है। वो इसलिए नहीं खींच पाएगा क्योंकि बीच में चीज़ें मिस हो जाएगी ना, बार बार ध्यान नहीं जा रहा, ध्यान तो लाइट पे जा रहा है, बार बार कैसे कैसे काम चलेगा, तो दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। तो शॉर्ट में निपटने वाला है एपिसोड, मेरे को ऐसा लगता है। फिर भी देखते हैं सारे पॉइंट्स ही इसमें आ जाए, कुछ भी क्लियर ना हो, मतलब कि बीच में कोई मिस ना हो जाए जल्दी जल्दी में, देखते हैं। बट ये लाइट ना परेशानी करती है, वो फ्लो टूट जाता है ना वीडियो बनने का। देखो अगर लगातार वीडियो बनती रहती है तो फ्लो बना रहता है, पता रहता है अब कहाँ जाना है, क्या हिसाब है, सारी चीज़ें। अब एकदम लाइट ब्लास्ट मार जाती है बीच में, तो फिर बंद कंप्यूटर, फिर 15-20 मिनट खराब होती है गेम को अरेंज करने में, तो फ्लो टूट जाता है वीडियो बनने का। बस ये दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। तो मेरे प्यारे बंदर मामा चलिए देखते हैं क्या हिसाब है, क्या नहीं है, कहाँ तक जाने वाले हैं। ट्रक बहुत बुरा चला रहे हैं, बड़ा गंदा चला रहे हैं जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ। तो ठीक है वेट करते हैं इनके लास्ट एंड अगली जगह पर पहुँचने का, कहाँ तक पहुँच पाएंगे पता लग जाएगा। काम कमाल है बंदर मामा के, मैं पूरी बात बताता हूँ। देखो ड्राइवर के मतलब ड्राइवर के पास फ़ोन तो नहीं आया, मतलब कि ड्राइवर का फ़ोन भी इसके पास ही है एंड खुद का फ़ोन भी इसके पास ही है। फ़ोन का कद्दू रखता है, फ़ोन चाइनीज़ फ़ोन रखता है, 1100 रुपये के बहुत टाइम पहले आया करते थे, जिनसे बात तो होती नहीं थी, पर ड्यूल सिम डल जाते थे इनमें। अब कहते बहुत टाइम पहले चाइनीज़ फ़ोन आए थे ना, वो इतने बड़े बड़े आया करते थे, इतने बड़े बड़े, सच बता रहा हूँ मैं, मेरे घर में भी लिया था मेरे भाइयों ने, इतना बड़ा फ़ोन, और उसमें टच स्क्रीन ऐसे जैसे उंगली अंदर घुसा दो स्क्रीन में, लगा दो ऐसे करके चलाया करते थे। जब पहले देखो नए नए टच स्क्रीन फ़ोन आए थे मार्केट में, तब चलाने कहाँ थे बंदे पे, अब तो बड़े स्मूथ चल जाते हैं मक्खन की तरह। उंगली ऊपर से ऐसे कर दो जैसे मलाई फिसल जाती है, ऐसे टच काम करती है। पहले ऐसे फिर करने को होते थे भाई साहब स्क्रीन में, बहुत बार तो उंगली आर पार निकल जाती थी, फ़ोन कर बोलता था भाई क्या हो गया, तो ऐसा काम था पहले। तो मतलब उनमें ड्यूल सिम चलती थी, मेरे को याद है, मतलब फ़ोन इतने बड़े बड़े ड्यूल सिम और कद्दू चलता उनमें कुछ नहीं था। तो वही वाला काम है, बंदर ऐसे फ़ोन यूज़ करता है। तो माइकल ने इसके फ़ोन के ड्राइवर के फ़ोन पर बोला, ए बंदर बेटे, मिस्टर एलेक्स सब कुछ सही कर देगा, चिंता मत कर। तो उसका नाम मिस्टर एलेक्स था, जिससे माइकल मीटिंग कर रहा था। वो बोल रहा है कि ड्राइवर का इलाज भी हम ढूंढ लेंगे एंड इनको ख़त्म कर देंगे, जड़ से मिटा देंगे इनको। बंदर ने बोला ग्रेट माइकल सर ग्रेट। फिर माइकल ने बोला तो चिंता मत कर बंदर, अगर तेरे को कुछ प्रॉब्लम हो तो मैं तेरे साथ हूँ, तू बता देना, मैं प्रॉब्लम में हो फंसते ही मैं तेरे पास आ जाऊँगा हेल्प करने के लिए। तो फिर इसने फिर यही बोला ओके माइकल सर ओके। मैंने बोला बहुत बढ़िया यार, ये बंदर लंबी पिक्चर है, उसको छोड़िए, ये बात करिए बंकर में इतने सारे कॉफिन्स खाली है, बिल्कुल चेक भी कर लिए बंदर ने। क्यों भाई, एक सीक्रेट गेट और है यहाँ पे बंकर में, वो चेक करते हैं, क्योंकि बंदर उसी से अंदर गए हैं, तो बंदर भी उसी से अंदर जाएगा, क्योंकि बंदर के लिए जगह बिल्कुल अनजान है। देखो बंदर चाहे तो इनसे बिना गायब होकर के मिल सकता है और पूछ सकता है प्लान, बट इनको शक हो सकता है, इसलिए बंदर कुछ टाइम तक वॉच को यूज करेगा और उसके बाद जब इसको लगता है कि मैं कुछ पता कर सकता हूँ इनके बारे में तो करेगा। बंदर भैया पहुंच चुके हैंगर में। देखो हैंगर में आने के बाद देखा तो सब गायब है, एक सीक्रेट डोर था बंकर में जिसको क्रॉस करके हम यहाँ पर आए। यहाँ पर आने के बाद में थोड़ा काम अलग ही लेवल का हो गया, पूरा एरिया खाली पड़ा हुआ है, सिर्फ एक मार्कर सामने मेरे को दिख रहा है, उसको बाद में ट्राई करेंगे। पहले देख लेते ये नजर कहाँ है, वो जो ट्रक में इतने सारे गार्ड्स आए थे वो कौन सी गली से निकल गए यार, कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। एक ऊपर माफिया कहीं बंदर का भी बेवकूफ तो नहीं बना रहे ना, तो कुछ भी हो सकता है भाई, क्योंकि ये मंकी पोगो द चाचा, हमारा प्यारा पोगो, कभी इसका भी कुछ हो जाए तो कुछ भी हो सकता है। और वैसे भी पोगो को पीट डालेंगे फिर क्या होगा, बड़ा बुरा हो जाएगा। वैसे एक बात, अच्छा बंदा यार, ये हमारी हेल्प कर रहा है, बड़े मुश्किल से मिलते हैं भाई ऐसे बंदे देखने को, आपको बताइए।
नहीं तो सब गद्दार है आज की डेट में, सब काम निकालने वाले बंदे हैं, मतलब ये एकदम अपना काम निकालते हैं, ड्राइवर को पीट के भाग जाते हैं। पर ये बड़ा अच्छा बंदा निकला, हमने तो फ्री में इसको 2-4 बातें सुना यार, नहीं तो ड्राइवर की हेल्प कर रहा है। अरे सॉरी बंदर भैया, पैर वैर तो टूटा, तो ठीक है चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे कुछ है ही नहीं, मैंने पूरा चेक कर लिया ऊपर भी। तो अभी हम लोग इस मार्कर को ही यूज़ करेंगे एंड चलिए निकलते फटाफट से। मार्कर को यूज़ करके बंदर बाबा यहाँ पर टेलीपोर्ट हो गए। उस हैंगर से सीधा टेलीपोर्ट एक ऑफिस में हुआ है, जो कि मेजबैग बिल्डिंग का ऑफिस है। बड़ा दूर दूर तक खतरनाक एम्पायर मतलब बिछा कर रखा है बंदों ने, इतना अमेजिंग लेवल चीज़ है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह ऐसे टेलीपोर्ट कर रहे हैं बंदे, जैसे पता नहीं क्या बना कर रखा है उन्होंने। और ये एरिया भी पूरा खाली। बढ़िया बढ़िया भैया बढ़िया। बंदर भैया चले कंप्यूटर को चेक कर लीजिए, यहाँ पे कुछ डेटा वेटा मिलता हो तो कुछ काम कर लेंगे। टेस्टर को बोलेंगे इसको हैक करके चेक कर लेगा, क्या पता इसी में कुछ डेटा मिल जाए। जब बंदे ने इतने सीक्रेट तरीके से ऑफिस बना के रखा है, पहले बंकर में घुसो, फिर हैंगर में जाओ, फिर हैंगर से ऑफिस में आओ, तो ये थोड़ा खतरनाक लग रहा है मेरे को। तो चेक कर लेते हैं। बट बल्कि वो बंदे जो थे ना, वो गार्ड्स, वो नहीं मिले। पता नहीं वो कहाँ निकल गए, कौन से कोने में, उन्हें कुछ पता नहीं चल पाया। क्या प्यारा कीबोर्ड है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। बंदर भैया ने अभी अभी चेक करा, अरे रे रे जल्दी 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 बंकर मेरे भाई फटाफट से, मतलब बंदर भैया जल्दी से यहाँ से निकलने का रास्ता पीछे से है, पीछे से जल्दी जल्दी, क्योंकि इसमें अपकमिंग प्लान अपडेट हो करके रखा है कि ट्रेवर के घर पर मिसाइल्स डालनी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ट्रेवर वहीं पर सो करके रखा है। जब तक मिसाइल्स डालनी, जब तक ट्रेवर की जान ना निकल जाए। ये तो बहुत बुरा काम चल रहा है। बंदर वॉच ऑफ कर, जल्दी 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 निकल। अरे भाई बड़ा बुरा काम चलने वाले हैं यहाँ पर तो मेरे प्यारे भाई। ऊपर से जंप लगा दे, ट्रेवर घर पर पहुंचना, उसको जाकर के बताना है। ट्रेवर का तो फ़ोन भी नहीं है ना, ट्रेवर का फ़ोन भी बंदर मामा ने लेकर के रखा है। ये काम बहुत बुरे कर दिया ट्रेवर ने। कम से कम फ़ोन तो ले लेता अपना, अगर फ़ोन इसके पास होता, उसके पास होता तो उसको बता दिया जाता। बट घर पर क्या होता है, कोई फ़ोन ना उठाए, इसलिए बंदर को खुद ही जाना पड़ेगा, क्योंकि मिसाइल्स कभी भी आ सकती है ट्रेवर घर पर। भाई देखो पूरे एपिसोड में मुझे लगता है बस ये ट्रेवर की जान ही लेना चाह रहे हैं अलग अलग तरीक़ों से। पहले इन्होंने धुआं छोड़ा, ट्रेवर को वीक कर दिया, अब ये मिसाइल्स डाल रहे हैं उसके ऊपर ताकि वो और वीक हो जाए। समझ रहे हो, लेवल बढ़ाते जा रहे हैं। क्योंकि देखो ट्रेवर एक बहुत खूंखार इंसान है, उसको मारना इतना ईजी नहीं है, उसको तरीके से मारा जाएगा धीरे धीरे करके, और सच्ची में मरेगा इस एपिसोड में ट्रेवर, जितना मेरे को लगता है भाई। क्योंकि ये स्कॉर्पियन माफिया इतने कच्चे काम तो करती नहीं है। जब इन्होंने कोई प्लान बनाया तो भाई कुछ तगड़ा ही बनाया होगा, आगे तो देख लेंगे। बंदर भैया, अरे यार ये बंदर ना हो गया, कबाड़ा हो गया, घंटा हो गया, उतर के तेरा चल मार टक्कर, यहाँ पे अब आएगा मजा ये पेटे। अरे ये बढ़िया यार, हल्का फुल्का रोटी की तरह नीचे गिर गया। अबे कैसे, चोट मिल लगी तुझे? ड्राइवर गाड़ी पहुंच गई बंदर के पास में। आपको पता है ये गाड़ी खुद ही हमारे मालिक के पास आ जाती है, चाहे कोई दिक्कत नहीं हो, मतलब कितनी दूर गाड़ी खड़ी हो, कहीं पर भी हो शहर में, इसको बुलाने के लिए सिर्फ एक बटन प्रेस करना है हम लोग अपने फ़ोन का ऐड, उसके बाद में ये एकदम तुरंत पहुंच जाएगी जहाँ पर ड्राइवर का फ़ोन है। अमेजिंग लेवल से, क्योंकि फ़ोन से एप्लीकेशन से कनेक्ट है, ड्राइवर का फ़ोन बंदर के पास है, तो गाड़ी जहाँ पर ही मतलब कहीं पहुँचा सकते हो, आप इसको कहीं भी बुला सकते हो। वो पहले भी आपको दिखा दिया पहले एपिसोड्स में। मेरी गाड़ी खुद ऑटोमेटिक सही भी हो जाती है, अपने पास पहुंच भी जाती है मालिक के पास खुद ही, एड वगैरह वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें। चल मेरे प्यारे ड्राइवर भैया जल्दी से निकल, लेट मत करना, मतलब ड्राइवर बता रहा हूँ इस बार इस बंदर को जल्दी पहुंच गए उस घर पर। 2 ही सेकंड में पहुंच जाएंगे, नहीं 2 सेकंड तक कम बता दी, 1 मिनट में पहुंच जाएंगे। बंदर के पास अलीना का फ़ोन आया, अलीना ने बोला कि घर के अंदर मत जाना बिल्कुल भी, तुम मर जाओगे, सर्वाइव नहीं कर पाओगे, दूर हट जाओ, मैंने मिसाइल सभी आते हुए देखी है। बंदर मामा पीछे हट जाता, भाई फिलहाल ठीक है हम नहीं जाएंगे, एक काम कर आगे निकल बंदर मामा, कभी यहाँ पे खतरा हो जाए। तो इसको गाड़ी में रहने के लिए बोला गया है, क्योंकि मिसाइल कभी भी गिर सकती है सर पर। एंड गिर गई भाई, गिर गई भाई, मरा था भाई नमूने, बच गया ना? हाँ बच गया। अरे यार घर पर एक और, अरे एक और भाई, एक और। आज थोड़ा बुरा काम चल रहा है। देखो ड्राइवर अगर नॉर्मल होता तो सब कुछ संभाल लेता, बट ये थोड़ा काम खराब है, क्योंकि ड्राइवर भैया इस वक्त अपने होश में नहीं है, एंड वो कुछ भी मतलब उसके साथ काम खराब होता है। जल्दी मेरे प्यारे बंदर ब्रो, जल्दी घर के अंदर निकल। बंदर मामा घर के अंदर आ चुके हैं एंड बुरे हालात चल रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हो, हाल बहुत ही ज़्यादा बुरे चल रहे हैं। बंदर ज़्यादा अंदर तक जाकर चेक भी नहीं कर सकता। एक काम करता हूँ भाई, कोशिश तो करनी पड़ेगी। बंदर देख, अगर चलता हो तो भाग लेना, नहीं तो चेक कर ले ड्राइवर भैया घर के अंदर है नहीं है। हेलो जी, घर की हालत देखो बुरी तो ही हो, तो आप देख रहे हो, बट ड्राइवर को तो जाके चेक करना ही पड़ेगा ना। जल्दी ड्राइवर भैया सही भी है नहीं भी है। अरे और घर के अंदर तो बहुत बुरी आग लग रही है, लगता है हम जा नहीं पाएंगे अंदर। ड्राइवर भैया घर के अंदर हो क्या? यार चेक नहीं कर पाएंगे, ना यहाँ से निकलना पड़ेगा, देखो बंदर मर जाएगा नहीं तो, और हमारा काम खराब हो जाएगा, और फिर स्विच ऑफ की मतलब किसी और पर चल जाएगा, स्विच हो जाएगा, ये बात खत्म। तो बंदर एक काम कर, वेट कर, अलीना को फ़ोन लगाता, वही घर के अंदर सब कुछ इन्फॉर्मेशन निकालेगी, चेक करेगी सारी चीज़ें। स्विच आया है, रोबोट के ऊपर नहीं है या फिर ड्राइवर के ऊपर है, कन्फर्म कुछ नहीं है भाई साहब, बट इतना पक्का है कि रोबोट भैया ड्राइवर को लेकर के जा रहे हैं। इतने बढ़िया अमेजिंग लेवल, पता नहीं किस किस के ऊपर स्विच जा रहा है, कैसे कैसे बंदों के ऊपर स्विच जा रहा है। ये मेरा रोबोट है शायद से, मुझे नहीं पता, बट ये रोबोट को भेजा है ड्राइवर को लाने के लिए।
और ये रोबोट लेकर के जा रहा है। देखो पहले तो घर में ब्लास्ट करवाया ताकि ड्राइवर को थोड़ा और वीक किया जाए, फिर इसके बाद रोबोट घर में घुसा होगा, ड्राइवर को उठाया और लेकर के चल पड़ा। बंदर तो बेचारा घर में इंतजार करते रहेगा और वो करता ही रह जाएगा। ड्राइवर को खुद ही लेकर के जा रहे हैं। मुझे लगता है ड्राइवर के अंदर कोई इंजेक्शन लगाएंगे, फिर जहर वहर डालेंगे, कुछ तो करेगा, क्योंकि ड्राइवर को जान से मारना है ना आज, और जान से तो तभी मार सकते हैं। ड्राइवर को वीक पे वीक बनाया जाए, वीक पे वीक बनाया जाए तो ड्राइवर तभी मर सकता है। और ऊपर से पावर सेंसर कब बाहर निकलेगी वो भरोसा नहीं। अगर निकले भी तो क्या होता है, काम करेगी ना करेगी, क्योंकि भाई प्रेडेटर ने पक्का काम किया आपकी बार और उसके मालिक ने उसको मुक्ति दी, तो क्या होता है असर करे, कुछ भी हो सकता है। बाकी तो देखते हैं रोबोट कहाँ तक ड्राइवर को लेकर के जाने वाला है। अमेजिंग लेवल से भाई देख रहे हो कितनी मस्त मस्त प्लानिंग चल रही है, कितना बढ़िया प्लान बना रही है ऊपर माफिया। बट अभी कोई बात नहीं है, एक तो एपिसोड जो भी है ड्राइवर का डाउनफॉल इसमें बहुत ज़्यादा है, मैं मानता हूँ। बट उसके बाद इतनी खुशी मिलेगी आपको एपिसोड देख करके, मतलब जो तमन्ना है ना आपकी पूरी सी होगी एक तरीके से। कैसा जिसको मरते हुए देखना था आपको, शायद से वो इच्छा आपकी पूरी होगी। फिलहाल भैया बातें कर ली है। ड्राइवर के होश में आने से पहले उसको कुछ लगाया गया। अब वो क्या लगाया गया, किस टाइप का इंजेक्शन हो सकता है। एक इंजेक्शन दिया ड्राइवर को, उससे होश में आया शायद से, मुझे ऐसा लगता है होश में लाने का इंजेक्शन था या फिर भाई साहब पागल बनाने का इंजेक्शन था। वो तो फ्यूचर में पता लग जाएगा, थोड़ी देर में पता लग जाएगा। मतलब बंदे ने आकर के 2-4 बातें बोली, मैंने सुनी। ड्राइवर का ऊपर स्विच आ चुका है, रोबोट अंदर चला गया चार्जिंग लेने के लिए। क्या कर सकते हैं, चार्जिंग ही उसका खाना है, उसको ही वो खाएगा। तो इसने बोला कि भैया जी कितना ही तुमने दम लगाया ड्राइवर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हें 1 वार्निंग दी गई थी, 2 वार्निंग दी गई थी, बट तुम पीछे नहीं हटे। बट हम अपने मालिक के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इतना कुछ कर सकते हैं कि भैया ड्राइवर तुम सोच भी नहीं सकते। तुम उन तक पहुंचना चाहते हो और अब हम तुम्हें ऐसी जगह पहुंचाएंगे जहां से तुम कभी वापस नहीं आ सकते। कोई दुनिया का इंसान आज तक वहां से वापस नहीं आया ड्राइवर, तुम मरोगे। तुम हमसे लड़ते तो हम कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ते, मतलब कि हम कुछ ज़्यादा एक्शन नहीं लेते तुम्हारे खिलाफ ड्राइवर, पर तुमने तो हमारे मालिक को पकड़ना चाहा है और तुम हमारे मालिक को ही पकड़ना चाह रहे हो शुरू से, समझ रहे हो। देखो ये कह रहा है कि अगर स्कॉर्पियन माफिया को पकड़ता कोई दिक्कत नहीं है, केन को मारता कोई दिक्कत नहीं है, बट शायद से इनका मालिक डेविड जो भी है, मैं उसके पीछे पड़ा हूँ ना, वो तो मुझे ही पता, वो तो आपको पता है। मैं इनका मेन बॉस तक ही पहुँचना चाह रहा हूँ। तो ये बोल रहा है कि उन तक पहुँचने के लिए हम तुम्हें कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कि रोकने के लिए। तो इसलिए तो मेरे लिए सूजन ने कुछ बनाया है और मुझे लगता है वो दे दिया भैया। अब ये बोल रहा है ड्राइवर बस हम तुम आराम से धीरे धीरे अपनी मौत के पास पहुँचोगे। इतनी बुरी हालत तुम्हारी होगी ड्राइवर, तुमने कभी सोची नहीं होगी। अमेजिंग लेवल। तो पॉइंट करने की ये बात है भैया, देखते क्या बनाया इन्होंने क्या नहीं बनाया। अब ये मेरे को छोड़ने वाले हैं, देखते हैं फिर उसके बाद हम जी पाएंगे नहीं जी पाएंगे वो तो पता लग जाएगा। बट भैया इसके अंदर वायरस मेरे अंदर छोड़ दिया गया है एंड वो वायरस धीरे धीरे मेरी जान लेगा। मेरा एडेमेंटियम पूरा दी एंड हो जाएगा। मेरे एडेमेंटियम को दी एंड किया जा रहा है पहले मेरे अंदर से, ये भी इसने बोला। जो ड्राइवर का हाथ है जादुई वाला तकड़े वाला घूसे वाला, पहले उसको दी एंड करेंगे, उसके अंदर इन्फेक्शन डालेंगे, जिससे क्या होगा वो खुद ही अंदर गल जाएगा और ख़राब हो जाएगा। और उसकी वजह से ड्राइवर के अंदर इतना इन्फेक्शन फैलेगा कि वो बच नहीं पाएगा, क्योंकि एडेमेंटियम से ही पहले ड्राइवर जिंदा होता, आपको याद होगा बहुत टाइम पहले। तो इन्होंने वही कमज़ोरी ढूंढी है मेरी एडेमेंटियम को दी एंड करने की। अब वो शायद से हो भी गया, अब तो होगी भैया ही भैया। इनका भला हो जाए भाई साहब। ड्राइवर भैया कंट्रोल में नहीं है बिल्कुल भी। इन्होंने ड्राइवर भैया को ऐसे ही फेंक दिया ऊपर से, ये कुछ नहीं कर पा रहा, ना जूते ओपन हो पा रहे, ना भाई साहब पैराशूट ओपन हो पा रहे, बस ऐसे ही गिरे जा रहा है। कमज़ोर ज़्यादा है ना, वीकनेस इतनी आ गई, कुछ कर नहीं पा रहा। ड्राइवर भैया हाथ पैर चलाने बंद करो, नहीं तो हाथ पैर टूट जाएंगे। अरे भैया अरे बेस पर गिरने वाला ड्राइवर, अरे कोई तो बचा लो, अरे कोई तो आ जाओ हेल्प करने के लिए। भैया दवाई से बाद में मरेगा, गिरने से पहले मर जाएगा। अबे कोई तो बचा लो बे, कोई तो बचाओ। अरे मरेगा, मर गया मर गया मर गया मर गया मर गया। आज तो ड्राइवर भैया आज नहीं बचने वाला, आज तो बन गया नेता। अरे भाई साहब क्या हो गया ये। बंदर के पास अली ने तुरंत मैसेज भेजा, अच्छी बात क्या बंदर को ही स्विच आया, ड्राइवर मर गया जैसे भी देखा। अब मरा नहीं मरा वो तो देखने वाली बात होगी, बाद में पता लगेगा। बट भैया हालत बहुत बुरी है ड्राइवर भैया की, वो तो आपने देख ली। छोड़ूंगा नहीं मैं किसी को भी। बंदर को लोकेशन दे दिया, अली ने बोला है इसी पहाड़ वाले पे कहीं पे पड़ा हुआ है ड्राइवर, जा करके ढूंढो उसको। चलिए ड्राइवर भैया पूरा काम हो गया आपके साथ। तो यार ड्राइवर के साथ ये क्या हो गया, मेरे को तो हंसी सी आ रही है सोच करके कि ड्राइवर का क्या बना करके रखा हुआ है। कल तक तो सीख निकाल के बंदे को पेट में दे दिया करते थे, बट देखो मैंने फिर बोला भाई हर बार इससे आप लड़ रहे हो जरूरी नहीं वो कमज़ोर हो। ये वो है जिन्होंने सिंडिकेट तक को हिला के रखा है एक टाइम पर। यार सिंडिकेट ने इनसे वायरस बनवाया था, इतने मजबूर हो गए थे वो। कुछ तो बात है यार सूजन में। मैं तारीफ करता हूँ सूजन की, क्योंकि जब से मुझे पता लगा है एक्सपर्ट उसने बनाया, इनविजिबल फॉर्मूला, सिंडिकेट वाली चीज़ें, H95 वाला वायरस, सब कुछ इसने बना के रखा भैया। तो वो लड़की तो बड़ी समझदार होगी, देखेंगे मिलेंगे उससे कभी ना कभी, टाइम लगा तो।
उससे हम जरूर मिलना चाहेंगे बाहुबली। उस लड़की को हमारे साथ सामने पेश किया जाए। अरे ट्रेवर कौन से कोने मरा हुआ है बे, आजा, आवाज तो लगा। ट्रेवर फाइनली मिल गया बंदर को। ट्रेवर तो टमाटर की तरह फट गया भैया। बड़ा बुरा चल रहा है, बड़ा बुरा चल रहा है ट्रेवर भाई के साथ। हंसी इतनी आ रही है मुझे, कंट्रोल आपको बता नहीं सकता मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि यार ये बंदे अपनी मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि ट्रेवर को चलो ठीक है कमजोर कर रहे हैं, नहीं कर रहे, बट यार देखो हर बार ऐसा नहीं होता कि ट्रेवर को बचा लिया जाएगा। क्या पता, मैं कुछ एक्स्ट्रा सोच रहा हूँ, क्या पता ट्रेवर की हालत बड़ी बुरी और भी हो जाए। बस काश यार बदला लेने का मौका मिले तो मजा आ जाएगा। कोई बात नहीं, जितना मेरे को परेशाान करना है कर लेने दिन माफी को, बट एक दिन बस मेरा भी आए, आ ही जाए भाई, ऐसा ना कोई मेरा दिन आए ना, फिर तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी। कभी पता लगे ट्रेवर भैया को आपका दिन भी कहीं नहीं आया और पिटी पिटी रहे हो बस तब से। क्या बंदर गाड़ी तेरे भी चलानी नहीं आती बेटे, बेसिक लेवल। तो ठीक है चलिए यार, माइकल ने फ़ोन किया है। माइकल इस वक्त हैंगर में बोल रहा है ट्रेवर को वहीं पर लेकर के आ जाओ। हम कुछ सोचते हैं, अब हमें प्लान बड़ा बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त स्कोर पे माफिया ट्रेवर को मारने के लिए सब कुछ कर सकती है, क्योंकि अभी अपडेटेड प्लान पता लगे है। वो तो स्टार्टिंग से ही आपने टाइटल देख के पढ़ लिया और मैंने बता भी दिए। आर्मी को प्लान्स पता लग गए, पूरा यही प्लान है फिर सभी का कि ख़त्म करना है बस ट्रेवर को ही, और कुछ नहीं करना, और किसी को कुछ नहीं करना, किसी को टच भी नहीं करना, सिर्फ ट्रेवर की ही जान निकालनी है कुछ भी करके। तो भाई सिर्फ ट्रेवर को ही मारने का टारगेट है। केन, कूपर, ये क्या है, स्कॉर्पियो, बिच्छू राजा, जो भी है, सिर्फ ट्रेवर को मारना चाहता है हर कोई। बेचारा ट्रेवर, मुझे बहुत दुख हो रहा है मेरा भाई ट्रेवर, अमेजिंग लेवल ट्रेवर। चलिए ठीक है, निकलते यहाँ से, देखते हैं भाई जो भी है। मैं तो बस एक ही बात बोलूँगा, काश मेरा डायलॉग खराब ना हो। मर गए ट्रेवर को मारने वाले, देखते हैं ये कितना दम लगाएंगे और कितनी हद तक ट्रेवर को मार सकते हैं, वो देख लेंगे। एक बार मेरा वक्त आने तो क्यों बताऊँ। ट्रेवर हैंगर में है, माइकल बहुत रो रहा है, बंदर पीछे घूम रहा है, बंदर को हंसी आ रही है नहीं आ रही मुझे नहीं पता, पर माइकल का बहुत मन उदास है ट्रेवर को इस हालत में देख करके, क्योंकि ट्रेवर की भी सांसें पूरी खिंच गई है, निकल गई है, निचोड़ ली गई है, ऐसी हो रही है, 2-4 सांसें रुक रुक के चल रही है। अब बंदर ने बोला बोलिए ट्रेवर सर क्या करना है, मतलब माइकल सर। तो माइकल बोल रहा है कुछ तो सोचना पड़ेगा, ट्रेवर को वापस सही करने के लिए कुछ तो सोचना पड़ेगा। मैंने बोला हाँ सोच ले, मुझे बता दे। तो माइकल ने फिर यही बोला कि मुझे कुछ तो सोचना पड़ेगा। बंदर ने फिर बोला हाँ तो सोच ले, मुझे ही बता दे। कुछ बताता ही नहीं है भाई। चलो देखते हैं, जब माइकल सोच लेगा कुछ बताएगा तो सुन लेंगे। बट देखो मजाक एक तरह है, बट सही में ये पूरा एपिसोड मैंने मजाक में निकाल दिया। आपको भी बताया मैं गर्मी में परेशान ज़्यादा हूँ, तो मैंने सोचा आज हंसी मजाक में कर लेते हैं। बट भाई बहुत सीरियस एपिसोड है और सीरियसनेस को समझो। देखो ट्रेवर कैसे पड़ा हुआ है नेता की तरह। अबे ट्रेवर क्या हो गया, डायपर नहीं पहना गया? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ी सीरियस बातें करते हैं। तो ये है पॉइंट कहने के बाद, ट्रेवर सही में बहुत बीमार है इस एपिसोड में। बट ये तो मैंने हंसते खेलते निकाल दिया, नहीं तो बहुत सैड एपिसोड है। कायदे में देखा जाए तो देखो कैसे पड़ा हुआ है, गुटका खा लिया ज़्यादा, मुंह नहीं खुल रहा, नहीं मुंह खुल गया ज़्यादा ही। हेलो, अरे बंदर पागलों के सरदार छत पे चढ़ रहा है, चढ़ जा ट्रेवर के ऊपर, क्या करेगा, गिरा दे ट्रेवर को। अरे हद हो गई, अरे भैया ये क्या हो गया, अबे उठा ले इसको। भाई साहब अमेजिंग लेवल, देख रहे हो ट्रेवर के अंदर आत्मा घुस गई 1920 वाली। ट्रेवर भैया ये क्या कर रहे हो आप? ओ भाई साहब अमेजिंग। ओ माइकल ये कौन सी दवाई खाई है इसने? हेलो ओ ट्रेवर भाई, अरे यार मैं तो मजाक कर रहा हूँ। चलो भाई मजाक बहुत हो गया, इसको सीधा लेटा देते हैं। ये ज़बरदस्ती मैंने टेढ़ा गया है। ये देखो सही में यार ट्रेवर भाई से मजे ले रहे हैं। मरने के बाद तो कहते हैं ना भाई कोई कुछ भी कह दो पीछे, वो कहते हैं पीठ पीछे तो किसी कुछ भी कह दो, दम तो सामने आके बोलना भाई जब पावर पूरी हो, धरती में मिला देंगे। एक डायलॉग है ये बहुत पुराना, बट बात बिल्कुल सही है। जिनमें दम नहीं होता वो पीछे हंसते हैं। जैसे बंदर को देखो, हमें देखो, हम मजे ले रहे हैं ट्रेवर से बेचारे से, क्योंकि ट्रेवर में सांसें नहीं है, बीमार पड़ा हुआ है। किसी में दम है, इसके जीते जी इसको सही से बताए, इसको कुछ करे। अब तो ट्रेवर के ऊपर कूद जाओ, कुछ नहीं बोलेगा बेचारा। ट्रेवर को भाई हम लोगों ने आराम से लेटा दिया है। बचले मजाक बहुत हो गया बेचारे से, ऐसा बिल्कुल नहीं करते। तो इस स्टोरी पर आते दोबारा से। तो ट्रेवर की हालत अब मैंने आपको बता दी है। अब ये अपने पैरों पर खड़े होने लायक नहीं रहा, क्योंकि इसके पैर कट गए ट्रेन हादसे में। तो इसी वजह से मेरे प्यारे माइकल ब्रो, अब बोल क्या करना है भाई आगे। माइकल ने बोला बंदर तेरे को बताऊंगा मैं जब कुछ काम होगा। मेरे दोस्त की हालत बुरी हुई है, अब मुझे मैदान में आना पड़ेगा। ना बेटे पहले तो कहीं और घूम रहा था, अबे सुबह से यहीं तो है तू, यहीं पे अंडे उबाल रहा है मुर्गियों के बैठे हुए। क्या करा तूने सुबह से आज? अब मैं मैदान में आऊँगा, जैसे बहुत बड़ा बाहुबली है, तुझे देख के सब भाग जाएंगे, बाहुबली बाहुबली। तो चलिए ठीक है, देखते माइकल क्या उखाड़ लेगा। गुस्सा तो बहुत आया इसको, कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा। पहुंच गए जगह पर। माइकल भैया आज बहुत मारेगा बंदों को। जेम्स भी गाड़ी लेकर के आए। बेटे को तो नेता बना दिया मैंने। सॉरी आज पूरी कचोरी। तो ठीक है, मैंने सही बंदे को मारा। देखो बिना मारे पूछताछ तो हो ही नहीं सकती थी। माइकल भाई वॉच भी लेकर के आ चुके हैं बंदर से। ट्रेवर के पीछे, ट्रेवर के गैजेट से सब मजे ले रहे हैं भाई। ये देख रहे हो भाई साहब, माइकल भैया के पास। अरे भैया
वॉच में ग्लिच आ गया भैया, गायब नहीं करा मेरे को। माइकल दोबारा चेक कर, खराब कर दी तुमने वॉच, ट्रायल बहुत पीटेगा। नहीं काम कर रही है, काम कर रही है वॉच ना, उल्टे सीधे वो चक्कर में आ गई थी बेचारी। पहले बोलती है डीएक्टिवेट फिर एक्टिवेट, कंफ्यूज हो गई थी। बेटा खराब मत कर इसको, ट्रेवर ने बड़ी मेहनत से बनवाई है, खराब हो गई बहुत पीटेगा तुम्हें। तो ठीक है जैसे भी है सारा का सारा काम करते हैं मेरे प्यारे प्यारे माइकल भैया। जल्दी से बैठ ले गाड़ी में एंड निकल यहाँ से। तो ठीक है गाड़ी में बैठते हैं एंड भाई अभी माइकल इनमें से कुछ बंदों को देखता है कोई जिंदा है तो नहीं है। तो अब मजाक नहीं भाई, अब बिल्कुल एपिसोड सीरियस खेलेंगे भाई। बहुत देर से मैंने मजाक कर लिया, मैं खुद तक के मजाक करते करते। अब मामला सीरियस है, बिल्कुल सीरियस खेलेंगे एपिसोड को। माइकल भैया चल फटाफट से काम कर जल्दी से। पापा मम्मी का फोन आया, भिंडी नहीं बनाई आज आपने, जल्दी आओ भिंडी बनाओ, मुझे भूख लगी है। कैसे करे इस एपिसोड को सीरियस? भिंडी बनानी है, इसे मेंढो को भिंडी खाएगी है। इसके पापा का नाम भिंडी, इसकी मम्मी का नाम भिंडी, ये खुद भी भिंडी, भिंडी सरनेम है इनका, भिंडी खाएगी। भिंडी भिंडी के खेत में पैदा हुई थी ना भिंडी की चाची। क्या बोले यार, हद है। हम कह रहे थे सीरियस मैटर लेंगे, एकदम फोन आ गया पापा भिंडी बना दे मम्मी के लिए। हाँ तेरी मम्मी भिंडी खा खा के पैदा हुई ना, बड़ी भिंडी देखे तो खानदान ने। 5 रुपए की भाई सब चोरी करके लाते थे, सब्जी पड़ोसी थे उसकी तो सब्जी बना देते हो, अब भिंडी खाने वाली हो रही है। खैर छोड़िए, चलिए जो भी है। तो अभी पॉइंट ये मैंने कहा है एपिसोड को थोड़ा सीरियस कर देते हैं, सबसे बेस्ट है, मजा आए। माइकल यार ट्रेवर का कुछ कर ले यार, प्लीज उसको ठीक कर दे यार। मेरी शादी कैसे होगी अगर ट्रेवर मर गया? ट्रेवर के साथ मुझे शादी करनी है, मैं तो मर जाऊंगा भाई। अरे मेरी शादी भी नहीं हुई, इसको ठीक कर दे भाई। क्या है यार, हद हो गई है। हम चाहते हैं एपिसोड सीरियस हो जाए, ये पर हमारे नमूने पाल रखे हमने। इसको शादी करनी है, इसको लड़की चाहिए, दोस्त मरने के हालात में पड़ा हुआ है, इसको शादी करनी है, कर ले तू शादी कर, पहले इसका ब्याह कराऊंगा मैं जा करके। चल भाई चल गाड़ी घुमा, इसको आज गधी पे चढ़ाऊंगा मैं, जैसा भी है जो भी है। आज ये लेस्टर शादी करेगा, अभी करेगा। ड्राइवर का तेल लेने बताओ भाई, हम यहाँ सीरियस बन रहे हैं, इनको ब्याह करना है अपना, मतलब शादी करनी है? कमाल चल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है करा देते हैं शादी, बोल रहा है ड्राइवर मर गया, इससे पहले शादी करवा दे मेरी, क्योंकि वो मरने के बाद फिर कई महीने डिले हो जाएगा, मैं शादी नहीं कर पाऊंगा। गाजर मूली शक्ल के तेरा शादी करा के ना तुझे मैं विदा कर दूंगा आज। तू दुल्हन लेके आता, बट अब तू दुल्हन बन के जाएगा और ऐना तेरा दूल्हा होगा, तेरा तो मैं बनाऊंगा। कहाँ है नमूने लेस्टर 12 हैं? शेरवानी सिलवानी चलाएगा क्या? वह कहाँ मर गया नमूने? आंटी, अरे ये आंटी भी नहीं है, अरे क्या हो गया? ओ लेस्टर, इसको शादी करनी थी ना, कि शादी निकालूंगा मैं आज। लेस्टर नमूना पीछे भिंडी खा रहा है, कब बनाऊंगा नहीं था मैं। इसको पकड़ के रखा है बंदों ने, बताओ इतनी जल्दी किडनैप हो गए? शादी करनी थी ना, शादी करनी है, चल शादी करवाऊंगा। अबे कौन हो तुम, दूल्हे को परेशान करने आ गए शादी करने? चल 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 निकल 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 निकल, जल्दी निकल, चले बेटे चल चल जल्दी निकल, चल जल्दी आजा 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 आजा। ड्राइवर को मारोगे, इतने बड़े हो गए तो मच्छरो। ये ले बेटा, एक सेकंड ले ले ले, चल निकल और आ बेटा जरा। आज बड़ी गन चला लेगा ग्रीन माइकल, निकल ले ले, कमाल करता है, कर ले। हाँ भाई दूल्हे शादी करेगा तू? शक्ल देखी तूने, पान खा के थूक देता ना कोई, ऐसा तो तू हो रहा है इस टाइम। हाँ अब बोल किससे शादी करेगा? ये शादी करेगा तू? हमारे दोस्त मरने की हालत में, कोफिन तैयार करने की नौबत आ गई है और तुझे गधे पे चढ़ना है, मतलब कि तुझे शादी करनी है। चल भैया तेरी इच्छा पूरी करेगा हम, पहले ड्राइवर को मरने दो। माइकल मैं ये थोड़ी कह रहा था यार, मैंने कहा था कि ड्राइवर नहीं होगा तो शादी में मजा नहीं आएगा, उसके आगे ही शादी कर लेता हूँ तो थोड़ा अच्छा रहेगा ना, क्योंकि क्या पता ड्राइवर मर जाएगा तो यार देखो मेरी तो अपनी लाइफ है ना, मैं तो लाइफ जीऊंगा। मानता हूँ मेरा भाई है, बहन है, बड़ा है ना, मेरे लिए सब कुछ है। जब से ऐना जिंदगी में आई, जिंदगी की क्या बात हो गई। अरे हर दिन निराला, मैं क्या करूँ मेरे भाई, मेरे को कुछ समझ नहीं आला। अब तू ही बोल, कुछ तो बोल। लॉस सैंटोस का क्या होगा? ये क्या है? तेरे को इतना मारूंगा मैं, इतना मारूंगा मैं, हेलीकॉप्टर बना दूंगा तेरे को मारते मारते, उड़ जाएगा तो तेरे ऊपर बैठ के मैं दूसरी दुनिया में चले जाऊंगा। हद है तू, तेरे को बाद में देखूंगा, तेरे को बाद में देखूंगा मैं। मुझे बोल रहा है ट्रेवर के आगे शादी कर लेते हैं, जैसे ट्रेवर इसकी दादी हो और उसकी आखिरी इच्छा हो कि बेटे मरने से पहले पोता पोती का मुंह दिखा दे मुझे। ठीक ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। अब इस एपिसोड में बकवास होनी थी तो हो ही जाने दो, आज इस एपिसोड को यहीं पे खत्म करो। ड्राइवर को मरता है तो मरने दो, बस इसका शादी करवाएंगे हम पहले, इसको गधा पे चढ़ना है आज। चलिए ठीक है यार, बहुत हो गया, अब ये लेस्टर ने ज़्यादा गुस्सा दिला दिया। अब चलो मुद्दे पर आते हैं। माइकल के बंदे पहुंच गए ऑलरेडी, मैंने फ़ोन आया था थोड़ी देर पहले, वहाँ से कुछ बंदे चुन चुन के लेके आ गए हैंगर में बांध कर। अब उनसे पता करना है एंटीडोट कहाँ मिलेगा। अली ने थोड़ी देर पहले ये फ़ोन करा था माइकल को कि माइकल सर एंटीडोट ढूंढिए उनके पास, अगर उन्होंने वायरस डाला है तो उसके पास एंटीडोट भी है। अली ने तो सब जानती है, अंदर से तो निकल के आई है उनके। तो पॉइंट कहने की ये बात है कि वो सब जानती है। ज़िंदगी बड़ी ख़राब हो करके रखी है भैया,
एक तो लेस्टर ने कर दी, जिमी ने कर दिया, एमेंडा ने कर दिया, पता नहीं किस किस ने कर दी, ऊपर से यूनिवर्स की लाइट ने कर दी। दूसरी बार फिर बंद हो गया कंप्यूटर, गेम को लग गई आग। चलो फिर रीस्टार्ट करा है भैया, अब देखते हैं क्या होगा। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ भाई, बड़ा स्ट्रगल हो गया रखा है सही में। गर्मी आती तो है पर बड़ी सताती है, ऐसी गर्मी हमें नहीं चाहिए भैया। हमें ठंड में रख दो 12 महीने, कम से कम लाइट तो आती है। अरे क्या है ये, हद हो गई है। खैर गेम शुरू हो गया है दोबारा से, पहुँचते हैं भैया जहाँ से पहुँचे थे फिर से। मतलब जब गेम के टाइम, रिकॉर्डिंग के टाइम लाइट जाती है, सबसे ज़्यादा खून में जो आग लगती है, पता क्यों? बहुत लंबा टाइम लगता है गेम को फिर शुरू करो, फिर चीज़ें सेट करो, फिर ये करो, फिर रिकॉर्डिंग शुरू करो। हद हो गई है भाई साहब। पहले तो चलो एक दिक्कत और होती थी, पता है, पहले जब मैं वीडियो बनाता था और बीच में लाइट चला जाती थी, वीडियो वेस्ट। बड़ा मैंने सेटअप ढूंढ लिया कि कम से कम जो लाइट चली भी जाती है तो जितनी वीडियो बन गई है वो वेस्ट नहीं होती, वो फाइल बच जाती है। नहीं तो पहले क्या होता था, मैं एक घंटे की रिकॉर्डिंग कर लेता था और लाइट जाती पूरी फाइल करप्ट, धक्का लगो, ले बेटे आ गया मजा, टाटा बाय बाय, खत्म, दोबारा रिकॉर्ड कर। अब कम से कम वो तो नहीं करना पड़ता। अब जितनी रिकॉर्ड हुई है उतनी हो तो गई है, अब आगे बढ़ते हैं। नहीं तो भाई पहले तो क्या था, शुरू से रिकॉर्डिंग, सोच रहे हो क्या होता था। बहुत बुरे बुरे दिन देखे मैंने, और अभी भी देख ही रहे भैया। पहुंच गया हूँ हैंगर में, माइकल भैया आ गए हैं ट्रेवर भाई की मौत का बदला लेने के लिए। भाई मेरे को ये देखने को उम्मीद नहीं थी, इसके हाथ खोले तो अब बड़ा दोस्ती आ गई इसके अंदर, देख रहे हो। मुझसे पहले पहुंच गया मैं बंदे से पूछताछ करने के लिए, पूछ रहा है ट्रेवर के लिए एटीट्यूड दिलवा दो। अरे निकल यहाँ से, जा तेरी दुल्हन तैयार हो रही है, जा जा जा, मैंने गधे का इंतजाम कर दिया, बैठ के जा दुल्हन लेने के लिए। तेरे को बनाऊंगा दोस्त, मरने लग रहे हैं इनको भाई, अपनी शादी करनी है, इनको जनरेशन आगे बढ़ानी है, कमाल कर रहे हैं। क्या हो गया भाई, ड्रिंक वाटर, ओ वाह, अरे सही कह रहा भाई, मेरे रोबोट ने ना मेरे को रिमाइंडर दिया, पानी पी ले, पानी पी ले, थक गया होगा। अमेजिंग लेवल। देखो रोबोट है, चलो फालतू ये कोई बात नहीं, बट मेहनत तो करता है भाई, याद तो दिलाता है पानी पीने का टाइम हो गया। भैया पानी पीने का टाइम नहीं है, अभी बाद में पियेंगे। तो ठीक है चलिए बंदों से पूछताछ करते हैं एंड देखते क्या होगा। बंदों से बातें हो गई, ये बोल रहे हैं अंधेरी रात में माइकल सर कार्गो प्लेन के पास जाना, वहाँ पे उसके बाद बंदों की इन्फॉर्मेशन निकालना, उनको पीट के वो बताएंगे आपको कहाँ पर मेन हेड मिलेंगे। हमारे मैनेजर को पता है एंटीडोट कहाँ मिलेगा। मैं बोला ठीक है बेटे जा रहा हूँ। ऐसे बताया इसने, बताने का तरीका सुन लेते ना आप तो हंसते हंसते भाई साहब, कुछ भी नहीं होता बस, और क्या होता, कुछ नहीं होता, हंसी हंसी आती बस। तो ठीक है माइकल भैया फटाफट से निकलो, लेट मत करो, वैसे ही गर्मी में मूड खराब है आज बहुत ज़्यादा सही में। आप मजाक ले रहे हो मेरी बातों को, इस वक्त बहुत गर्मी में बैठा हूँ मैं, मेरा तेल निकल गया बैठे बैठे, क्योंकि ना भाई एक तो देखो मेरा रूम जो है वो बिल्कुल छत पर है, छत पर समझ रहे हो, सनलाइट डायरेक्ट मेरे रूम पर पड़ती है दबा के एकदम, जितनी लगा लो उतनी लगा लो। और आपको बोलते तो सबसे ऊपर का रूम होता है उसमें ज़्यादा गर्मी होती है, धूप डायरेक्ट पड़ती है, तो ऊपर से भैया पंखा भी ऐसे चल रहा है जैसे हिल ही रहा होगा, एसी है ही नहीं, मतलब कि आज चल नहीं रहा, लाइट नहीं है तो एसी कैसे चलेगा। तो बस आगे मजे। तो ये बता रहा हूँ मैं, ऊपर से रिकॉर्डिंग करते ना वैसे ही बहुत गर्मी लगती है, बोलने में ज़्यादा ही खून जलता है। तो आज तो मज़े ही आ रहे हैं। तो मुझे ठंड अच्छी लगती है क्योंकि ठंड में ठंड नहीं लगती बिल्कुल भी, पूरी ठंड में टी शर्ट पहन के गुजार सकता हूँ, बट गर्मी में कमर टूट जाती है, गर्मी बहुत लगती है, पता नहीं कहाँ से आ जाती है मुँह उठा करके हर 8 महीने में। एक तो ये दिल्ली इतना सड़ा हुआ शहर है, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, बोलना नहीं चाहिए, बट भाई साहब इतनी गर्मी होती है यहाँ पे, ठंड गए सही में 8 महीने की गर्मी होती है भाई, मार्च से शुरू होनी शुरू होती है, मार्च अप्रैल से, और जाके खत्म होती है नवंबर में। कोई बात है 8-9 महीने गर्मी रहती है यहाँ पे, 2-4 महीने की ठंड है मुश्किल से। क्या है यार, क्या है, क्या चल रहा है, ऐसे काम चलेगा कोई, मतलब दिल्ली। अरे भैया क्या फायदा, रहने में मज़ा तो आता रही है, गर्मी ज़्यादा है इस एरिया में, सही बता रहा हूँ आपको। दोपहर का टाइम बाहर निकल के नेता बन जाएगा आपके, इतनी धूप है। तो भैया ठंडे एरिया बड़े लगते हैं मुझे, तो मैं तो ठंडे एरिया में भाग जाऊँगा किस दिन। तो ठीक है चलिए पॉइंट करिए, ये बात है बस, मैं बता रहा था आपको। बहुत से मतलब दिल्ली को बहुत बड़ी तोप मानते हैं कि बहुत बढ़िया है ये, अरे भैया कुछ नहीं है, गर्मी जहाँ ज़्यादा होती है वो एरिया रहने लायक नहीं होता। फाइनली माइकल भैया पहुँच गए हैं, पूरे 15 मिनट बाद मेरे को वीडियो कंटिन्यू करनी पड़ी क्योंकि फिर से लाइट का पंगा हो गया था भैया, तो फिर से फ्लो टूट गया। अब दोबारा मैंने रिवाइंड किया कहाँ तक पहुँच गया था, अब पहुँचा है माइकल दोबारा यहाँ तक। मतलब आज की वीडियो बड़े दुखी कर रही है भाई बनने में, क्या करें, कभी कभी होता है, खैर गर्मी में ऐसा बहुत बार हो जाता है, बट आज कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है कि बिना लाइट के GTA चलता नहीं है, और GTA जब चलता है तो लाइट को बैठा देता है। GTA बहुत हैवी गेम है ना। तो ठीक है चलिए देखते हैं क्या कर रहे हैं बंदे। इसी कार्गो प्लेन के पास बोला गया था हम लोगों को, आ गया हूँ, इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। माइकल भैया निकाल लो इन्फॉर्मेशन, क्योंकि एपिसोड की आज वो कहते हैं भाजी तो बनी गई है, तो भाजी पूरी खा लेना थोड़ी देर में बनने के बाद में। चलो वॉच को यूज़ करो, चेक करो बंदे क्या क्या वार्तालाप कर रहे हैं यहाँ पर, पता करते हैं भैया क्या क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, हर चीज़ पता करते हैं। ट्रेवर भैया मतलब माइकल भैया, इनकी बातें सुनो और देखो, पता करो कहाँ पर आपको आपका प्यारा टारगेट मिल सकता है,
क्या हिसाब होगा, हर एक चीज़ चेक करो। माइकल भैया को इन्फॉर्मेशन मिल गई है, अलीना ने बंदे का फ़ोन चेक कर लिया और बोल रही है कि माइकल सर इनकी लास्ट लोकेशन थोड़ी देर पहले अभी आइलैंड की आ रही है, आइलैंड पर निकलिए, मुझे लगता है वहीं पर शायद से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो माइकल अभी भाई आइलैंड पर ही जाने वाला है। माइकल अपने दोस्त के लिए कुछ भी करेगा, आपको पता ही है, चाहे लेस्टर की शादी क्यों ना करवानी पड़ जाए, ये कुछ भी करेगा, एनीथिंग फॉर ट्रेवर। तो ठीक है, निकलते हैं यहाँ से। थोड़ा भी आइलैंड पर जाना, बड़ी दूरी पर तो जाते हैं और उसके बाद में वहीं पर जा करके शिकार बनाते हैं बंदों का, एंटीडोट लेकर आते हैं, ट्रेवर को देते हैं, ट्रेवर वापस नॉर्मल लाइफ में आ जाएगा एंड ईजी। काश इतना ईजी हो जाए तो मज़ा आ जाए। माइकल भैया पहुँच गए हैं। तो भाई एक बहुत पुराना किस्सा है माइकल का, लेस्टर का, ट्रेवर का। तो दरअसल क्या हुआ, लेस्टर एक टाइम पर एक मतलब कि ट्रेवर ना, आपको पता है पहले बदतमीज उठाई, तो एक गधा लेकर के आया था वो। जब भी उससे गुस्सा आता था उस गधे को पीटा करता था ट्रेवर डंडे से। बहुत पुरानी बात है, जब तो ये चोर थे, 10-15 साल पुरानी बात ये होगी। तो लेस्टर भी तब नया नया मिला था, मैं लाइफ में अपनी ज़्यादा पुराना नहीं था। तो ट्रेवर ने डंडा रखा था, उस गधे को बचाया करता था जब भी इसको गुस्सा आता था, ज़्यादा ड्रिंक करके पीटा करता था। तो एक दिन क्या होगा, लेस्टर क्यों गुस्सा रहता है ट्रेवर से ज़्यादा, क्योंकि ट्रेवर पहले से लेस्टर को दुखी करता है। तो एक दिन क्या हुआ, गधे की रस्सी छूट गई, ढीली हो गई, तो गधा तो भाग गया और ट्रेवर घर पहुंचा, गुस्से में था, कुछ काम करके आया होगा। तो भाई साहब उसने बहुत दारू मारी, इतनी पी उसको दिखी ना था सामने आदमी है, गधा है। तो लेस्टर पार्टी में आया होगा, ट्रेवर ने उस दिन घर पे पार्टी भी रखी थी हल्की फुल्की। तो लेस्टर पार्टी में आया, गलती से फ़ोन पे बिजी हो गया उस जगह पे जहाँ पे गधा बंधा रहता था। अब गधा मतलब कि आपको क्या पता होगा, मैं बता ही रहा हूँ, मतलब कि जहाँ पर गधा बंध के रहता था ना, उसी जगह पे लेस्टर उल्टा खड़ा होगा, फ़ोन पे बात कर रहा था। अब भाई ट्रेवर तो नशे में था, डंडा लेकर लेस्टर पे फटाफट बजा दिया 1 किलो करके, इतना मारा आधे घंटे तक गधा सोच करके। बाद में पता लगा लेस्टर पीट दिया गधे की जगह। तो तब से ही गुस्सा बहुत रहता है लेस्टर ट्रेवर के ऊपर, और ट्रेवर पहले से उल्टी हरकतें करता है, वो आप देख लीजिए। किसी दिन उसका फ्लैशबैक मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा सिनेमैटिक में, कि गधे के चक्कर में लेस्टर कैसे पिटा और ट्रेवर कैसी कैसी हरकतें करता था। ये ट्रेवर अभी तो सुधरा है, पहले गधा पीट दिया, डॉगीज मार दिए, ये कर दिया वो कर दिया, किसी के घर में कूद गया आधी रात को, ये पहले ऐसे ही था। माइकल मेरी बहन पहुंच गई है जगह पर, क्योंकि पता नहीं क्या करना चाह रही है अब। माइकल बेटी क्या करना चाह रही हो, आइलैंड पूरा खाली पड़ा है इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ माइकल से, अब क्या करेंगे। इन्फॉर्मेशन खराब है यार, कोई भी नहीं है, खाली पड़ी है पूरी जगह, अंदर जाके चेक करते हैं। माइकल के साथ खुली चीटिंग हुई है भाई, बिना मिलावट वाली चीटिंग होती तो कम से कम माइकल भाई को थोड़ा सब्र वगैरह आ जाता, बट मुझे लगता है माइकल भैया क्या ही बोले, अब आपके साथ चीटिंग हुई है बहुत बुरे वाली। तो चेक कर लेते हैं भैया, इतनी दूर आए हैं आधी रात को, किसी घर में तलाशी ले रहे हैं तो पूरी ले लेते हैं भैया, क्या कर सकते हैं। पहले ऊपर चेक कर लेते हैं, पूरा एरिया खाली, इसका मतलब कितनी फेक इन्फॉर्मेशन थी, या फिर ऐसा हो सकता है देखो इन्फॉर्मेशन किस टाइप की थी। हमें पता लगा था उनकी लास्ट लोकेशन यहाँ की थी, अली ने ये बोला, तो हमने सोचा यहाँ पर मैनेजर मिलेगा, लास्ट लोकेशन थी भाई। अब मुझे लगता है बंदे यहाँ से निकल गए सारे के सारे, बहुत बढ़िया। एक तो वैसे ही गर्मी, ऊपर से काम, और गुस्सा दिला रहे हैं बंदे, मैं सही बता रहा हूँ, पीट आ जाएगा ये बंदे का था यहाँ पे, और आज ही एंड हो जाएगा किसी ना किसी का। तो ठीक है माइकल यार, बेसमेंट भी चेक कर ले, इसको चेक करते और निकलते हैं यहाँ से। कुछ भी नहीं मिला, टाइम वेस्ट हो गया पूरा प्योर वाला। माइकल भैया चेक कीजिए, हेलो घर पे कोई है क्या, कुछ भी नहीं है, खाली बड़ा पूरा एरिया, इधर भी चेक कर ले उधर भी चेक कर ले। पहले तो यहाँ पे सर्वर्स भी, तब तो वो भी नहीं है, वो भी चेंज हो गई। अब कहते कुछ 2-4-5 दिन पहले माइकल यहाँ पर, मतलब माइकल बोलो ट्रेवर भैया यहाँ पे सर्वर्स लगा गए थे, वो भी नहीं मिला। भैया ऐसा है कि इन्फॉर्मेशन तो इतनी घटिया, अरे एक्सक्यूज मी तो बोला, फिर क्या, ये करंट मार रहा है कोई बंदर, अबे बुद्धि में कुछ घुस गया है क्या, गोबर ओवर क्या कर रहा था, उल्टी हरकतें, मैं पहले बता रहा हूँ बंदर बेटा मान जा। अरे भाई साहब चीटिंग, डबल क्रॉस, धोखा, तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं बेटे, तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं बेटे। बंदर देख ले तू अगर नहीं रुका ना बहुत बुरा कर दूंगा, मैं सच बता रहा हूँ। माइकल नाम है इसका, अगर तेरे को बेटे डंगा दौड़ा के नागिन डांस नहीं करवाया ना बाला वाली रोड पर, तो तू नाम बदल देना इसका, तेरे को देख लूंगा मैं। चलिए भाई ठीक है, आ जाएगा मजा। गद्दारी, अपने ही गद्दार है भैया, तभी तो हार रहे हैं, तभी बता करो ट्रेवर इतना वीक क्यों रहा है, इसका मतलब इसने दोस्ती की ही नहीं थी, चीटिंग की है बंदर ने, धोखेबाज है। अबे क्यों रो रहा है बे, हद है यार, मतलब सारे नमूने सारे कारनामे आज ही होंगे मेरी लाइफ में। मैं मजाक कर रहा था बट अब मजाक नहीं है, मैटर सीरियस हो गया। एक तो रोबोट दुखी कर रहा है, पहले बोला पानी पी लो, अब बोल रहा है वॉक करके आओ, बहुत देर से बैठे हो। अरे क्यों वॉक करे भैया, हमारी मर्जी, हम तो बैठे रहेंगे जमे रहेंगे शाम तक, तू उठाएगा मैं, हद हो गई है। एक तो लाइट ने खून पी रखा है, ऊपर से गर्मी, ऊपर से रोबोट, इसको भी लात मार के भाऊंगा। तो पॉइंट यही है भैया, माइकल को खून चूस लिया इस बंदर ने। इसने बोला कि माइकल दे देना झटका, क्या कैसी लगी मेरी प्लानिंग, देगा मेरे पर भरोसा करते हो, मेरे को तुमने चीटिंग की, मेरा रूप लेके मेरी वैल्यू बिगाड़ रहे हो लॉस सैंटोस में, मैं इन्हीं के साथ हूँ
और वो सब ड्रामा मैंने ही तो किया था, तुम्हें जानबूझ के दिखाया कि मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ। बेटा मैंने ही तो ट्रेवर के घर की लोकेशन दी थी कि ट्रेवर घर पर है। मेज बैंक बिल्डिंग में जाके कंप्यूटर से मैंने ही तो मिसाइल डाली थी ट्रेवर के ऊपर। वाह बेटे वाह, मिसाइल इसने ही डाली थी। अच्छा जी, उसके बाद फिर वो रोबोट ले गया उसको, वो सब प्लान था। ऊपर से फिर ये जो इन्फॉर्मेशन आई थी, वो जो नमूने थे वो बंदर ने समझा के भेजे थे, माइकल को भेज देना प्लेन के पास में, प्लेन के वहां से इन्फॉर्मेशन आइलैंड की मिलेगी, यहाँ पे इसको पेल देंगे। इतना थका है माइकल को बेचारे को, जानबूझ के दिखाया बस। चाहते तो पहले इसको बेवकूफ बना देते, बट बंदर खेल रहा था। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। माइकल प्लीज लुंगी में गोली रखे तूने, खींच के मार खींच के। अरे हद हो गई है। तो पॉइंट यही है भाई, कुछ नहीं बोल रहा, मतलब कि बंदर भाभा को तो बाद में देख लेंगे। बस ये मेरे को नहीं मार रही, मेरे को इसने यही बोला कि माइकल तुम्हें मौका देता हूँ, सुधर जाओ, तुम फिर भी अच्छे हो, ट्रेवर की तरह बेवकूफ़ नहीं हो, उसके बारे में सोचना छोड़ दो। तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, थोड़ी देर में तुम यहाँ से जा सकते हो, बट दोबारा अगर हमारे काम में आए तो मरोगे, जाओ यहाँ से। मैंने बोला ठीक है भाई छोड़ दो हमें। माई बस ट्रेवर नहीं बचेगा, ये बोल रहे हैं कि ट्रेवर को एंटीडोट, कोई एंटीडोट नहीं है, सब फेक इन्फॉर्मेशन है, उसको ठीक करना इम्पॉसिबल है। उसकी हालत अब इतनी बुरी होती चली जाएगी, उसकी बॉडी अब फटनी शुरू होगी, उसकी खाल उतरनी शुरू हो जाएगी उसकी बॉडी में से। अगला वायरस दिया भाई, उसकी सारी खाल उतर जाएगी उसकी बॉडी में से अब धीरे धीरे। डार्लिंग क्या बोलूं, बड़ी परेशानी है। आज हम दोनों शादी करने वाले थे, बट ये ट्रेवर पागल बच्चा है, इसको भी आज ही परेशान करना था मुझे। मरता भी तो नहीं है मेरी जिंदगी से, अरे जाके मर जाए किसी नाले में कूद के, हर बार बच जाता है, बच जाएगा, देख तुम्हें लिख के देता हूं बचेगा नमूना। अरे ये मरता है, ये लॉस एंजल्स में आग लग जाएगी, सब मर जाएंगे, और कौन बचेगा? ट्रेवर नमूना। ये नहीं मरेगा कभी भी। हमारी शादी डीले करा रहा है, माइकल को बोला था मेरी शादी करवा दे, ये नहीं मरेगा यार। अरे ये मरता ही नहीं है, 2 बार तो मैं नहीं मारने को ट्राई करा था, मरता ही नहीं है, पता नहीं कौन सी मिट्टी खाने पैदा हुआ है, परेशान कर दिया। अब तक तो मेरे 4 बच्चे हो जाते अगर मेरी शादी करवा देते थे 2-4 दिन पहले। हाँ यार कमाल कर रखा है। ऐना चल छोड़, अब जैसा हो गया भाई, डीले हो गई हमारी शादी। तो चल थोड़ी हेल्प कर, जाकर के मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, जा स्ट्रिप क्लब में जा, नाच वहाँ पर और मदद दिला दे बच्चे को। ये क्या चल रहा है यार? आज का एपिसोड मैंने सोचा था बड़ा सीरियस टॉपिक होगा, ट्रेवर की डेथ होगी, ये होगा वो होगा। रे भैया हद हो गई है, मिट्टी मिल गई इस एपिसोड की। क्या चल रहा है लॉस एंजल्स में? किसी को चिंता ही नहीं है ट्रेवर भाई की, इसको शादी की पड़ी है। बोल रहा है मेरे 2-4 बच्चे हुए थे 2 दिन में। बच्चे पैदा करेगा क्या, करेगा क्या? बच्चे 2 दिन में पैदा नहीं, मैं समझना चाहता हूँ इस प्रोसीजर को, ताकि किसी का काम आ सके फ्यूचर में। नहीं जो गॉड गिफ्ट है वो 9 महीने का प्रोसीजर है शायद से, मुझे ऐसा लगता है कि 2 दिन में 2 बच्चे पैदा। ये बात तो भाई बतानी पड़ेगी, दिल्ली में पहुँचानी पड़ेगी, ये बात तो पहुँचानी पड़ेगी, है ना? निकल चलो ठीक है शादी। देखो तो सही क्या बोला, सिर्फ बहुत सारी बातें बोली कि ट्रेवर को मैंने भी मारने की कोशिश करी, मरता ही नहीं नमूना। इसको सही पता है, सही बोल रहा है लेस्टर, ट्रेवर के चक्कर में शादी डिले क्यों करनी, मरेगा तो है ही नहीं नमूना, फिर आ जाएगा कभी ना कभी, टाइम वेस्ट ही करेगा ट्रेवर का, मतलब लेस्टर का बेचारा। अब लेस्टर बोल रहा है माइकल ही पकड़ा गया बेटी, मतलब बेटी बोल रहा हूँ, मतलब डार्लिंग लेस्टर ही पकड़ा गया। अब ना हम लोगों की शादी डिले करनी पड़ेगी, अब तू ये जो मेरी हेल्प करेगी, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है बंदों की, हमें ट्रेवर के लिए एटीट्यूड लाना पड़ेगा। एक बहुत खास वीआईपी बंदा आज स्ट्रिप क्लब में आने वाला है मुजरा देखने के लिए, तो जा वहाँ पे नाच। ऐसा ही बोला इसने। बताओ, अपनी होने वाली बीवी को बोलता है स्ट्रिप क्लब में जाके नाच। अरे सुधर जाए। यही बोल रही है ठीक है, ट्रेवर को बचाने के लिए मैं ट्राई करूँगी, है ना? मत कर प्लीज़, ये गलत काम है। क्या हो रहा है यार भाई? ये एपिसोड मेरे हाथ से निकल गया, मैं पहले बता रहा हूँ। अब जैसा भी है देख लो, अगले एपिसोड में सोचेंगे जो करना है। धन्य हो लेस्टर की गर्लफ्रेंड। लेस्टर साई कार्टून की गर्लफ्रेंड उससे बड़ी कार्टून है, साइकिल पे जा रही है स्ट्रिप क्लब पे। यार हद बजा रखी है भाई साहब, ये कोई बात होती है यार? ये साइकिल पे जा रही है घूमने के लिए, साइकिल पे क्या करेगी? वहाँ पे जाके ठुमका मारेगी भाई, मतलब साइकिल पे। अरे गाड़ी स्कूटर कुछ तो ले ले भाई। ये कौन सा गेम खेल रहा हूँ मैं? ये क्या चल रहा है लॉस एंजल्स में? अरे चला ले इसको, चाहिए चला ले इसको, साइकिल पे जाएगी। जब चाहे कोई देख के, देखो इससे प्लम डांस कर लेकर साइकिल पर आ रही है, कोई पीछे पड़ गया दुश्मन देख लिया तो साइकिल पे भागेगी क्या? खैर भाई लेस्टर की संगति का असर है, मैं इसको कुछ नहीं बोलूँगा। लड़की बहुत समझदार है, ये न्यूज़ रिपोर्टर भी है एक तरीके से, बट लेस्टर के साथ रहकर तो ट्रेवर भी पागल हो जाता है। ये तो फिर भी बेचारी लड़की है मासूम सी, ऊपर से लेस्टर से शादी करने वाली है। लेस्टर वायरस घुस जाएगा इसके अंदर। लेस्टर तो जिसकी संगति, मतलब लेस्टर से तो एक कानून निकलेगा कुछ दिन के बाद में कि लेस्टर से 1 किलोमीटर दूर रहो। अगर कोई लेस्टर के 1 किलोमीटर के आसपास देखा गया तो वो मर सकता है, ये खतरा हो जाएगा, क्योंकि लेस्टर एक वायरस है जीता जागता, कोई इसके पास रहता है वो बिगड़ जाता है। एंड आप पहुंच गई है, एंड हम पीछे से एंट्री लेने वाले हैं। चलिए देखते हैं कौन यहाँ पर वीआईपी बंदा आने वाला है। अरे ऐना जी डस्टबिन में नहीं घुसना, गेट के अंदर घुसना है, थोड़ा आराम से, थोड़ा देख के काम कर लिया करो। तो ठीक है, यहाँ पे जान पहचान नहीं ट्रेवर यहीं पर आजकल। आज को खैर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, ट्रेवर बदतमीज उल्टे काम तो करता ही है। हेलो कौन कौन है यहाँ पर? अरे बड़े शहर में बदतमीज बंदे रहते हैं भाई,
अरे बोलो लॉस सैंडर्स की आधी पब्लिक कहाँ जाती है आधी रात को। सुधर जाओ सुधर, बेशर्मो, शादी वादी कर लो, घर जाओ, बीवी के साथ टाइम स्पेंड करो। फिर बोलते हैं बीवी और हमारी लड़ाई होती है। जब पूरा दिन स्ट्रिप क्लब में पड़े रहोगे, चीटिंग करते रहोगे बीवियों से, तो ये तो होगा ही नमूने। तो देखो भाई लेस्टर बदतमीज होने वाली बीवी से ऐसे काम करवा रहा है। चलिए ठीक है भाई, देखो बट ट्रेवर के लिए सब कुछ करना पड़ रहा है मजबूरी में, क्योंकि ट्रेवर भाई के लिए एंटीडोट लाना बहुत जरूरी। भाई साहब ऐना थक गई है, इतना नाची घुंघरू भी टूट गए। घुंघरू है नहीं, बोलने में क्या जाता है, कौन सा टैक्स कट रहा है हमारा। तो सामने वो जो बंदा है ना, उसको ही अपने कंट्रोल में करना है। ऐना नीचे उतर एंड जल्दी से फटाफट से चलिए, जल्दी से उसको ना थोड़ा सा हम पटाते हैं ताकि वो हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि यही वो वीआईपी बंदा है जो ट्रेवर की चाबी बन सकता है। इसको पता है एंटीडोट कहाँ मिलेगा। हेलो जी, पटाते हैं भाई। अब देखो जो करना है, गुण हमारे अंदर है नहीं, अब जो है ना करेगी कर ले खुद ही। आगे बढ़ो, पिटेगा आज तो इतना पिटेगा कि इसके मम्मी पापा इसको ना पहचान पाए। बताओ, ठरकी बंदा, बदतमीज इंसान, बेशरम। ये अगर इसके अंदर आदत ना होती तो आज ये पिटता नहीं। लड़की ने बात क्या करी, सीधा चल पड़ा उसके साथ, बदतमीज इंसान। तो फिलहाल ऐना ने भाई सिर्फ 4-5 बात ही बोली कि हैंडसम यहाँ पे क्या कर रही हो। हैंडसम ने बोला गुटखा खाने आया हूँ, खाएगी क्या। तो फिर लड़की ने बोला नहीं, कहीं पे चले, यहाँ पे मैं थक गई हूँ, मन नहीं कर रहा। तो उसने बोला ठीक है मैं गाड़ी निकालता हूँ, चलो। बस यही बात है हुई है। बताओ भाई, बेटा पीछे लेस्टर आ रहा 1.5 पैर का, तूने क्या सोचा लड़की अकेली है। इतना मारेगा उस टूटे हुए पैर से तेरे को, इतना मारेगा। तेरी आने वाली पुश्त 1.5 पैर की पैदा होगी, समझ रहा है तू। लेस्टर वायरस है वो, पता ही नहीं है इसको यार। मैं समझाना चाह रहा हूँ, मैं बहुत देर से इस लड़की की हेल्प नहीं कर रहा, इसकी हेल्प कर रहा हूँ कि बच ले। लेस्टर पीछे पड़ा है, बहुत मारेगा। ड्राइवर से लड़ाई कर ली थी उसने ऐना के चक्कर में, तुझे तो बहुत ही ज़्यादा मारेगा बेटे। तो देखते हैं भाई कहाँ पे लेकर के जा रहा है ऐना को, वगैरह वगैरह। चलो बहुत कॉमेडी हो गई है, मिशन पर ध्यान देते हैं। तो ये मिशन का एक हिस्सा है। लेस्टर और ऐना भी बस हेल्प करना चाहते हैं ड्राइवर की, कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके से एंटीडोट मिल जाए। ये वीआईपी बंदा है स्कॉर्पियन माफिया का, इसलिए इसके पीछे पड़े हैं। इसके अंदर ये गलत काम करने की आदत है, तो इसलिए इन्होंने फायदा उठाया इस चीज़। लेस्टर भैया पहुंच गए हैं, यही तो कमाल था। देखो पूरी बात अब पता लगी है मुझे। देखो चाहता तो लेस्टर अकेला भी इसके अपार्टमेंट में पहुंच सकता था, बट पहुंचना इम्पॉसिबल है जब तक ये बंदा खुद इस अपार्टमेंट को, मतलब कि अंदर से कोई इसको ओपन नहीं करेगा, अपार्टमेंट नहीं खुलेगा। और अंदर से ओपन करने का तरीका ये खुद तो नहीं खोलेगा, तो कोई इसको साथ भेजना चाहिए था, इसलिए ऐना को भेजा गया भाई। ऐना को सिर्फ इसलिए भेजा लेस्टर उसके पास, ताकि वो इसके अपार्टमेंट में आए और ऐना अंदर से गेट ओपन करे ताकि लेस्टर अंदर आ सके। नहीं तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि अंदर से ही इसको ओपन कर सकते हैं, बाहर से नहीं होता। अब लेस्टर इन्फॉर्मेशन निकालेगा, तो ये थी पॉइंट भाई। लेस्टर मतलब ऐना को वहाँ भेजना, ये करना वो करना, बस ताकि अपार्टमेंट अंदर से खुलवाया जा सके। बहुत बढ़िया। तो ठीक है, लेस्टर पे थे, facebook.com खोलो, 2-4 स्टेटस देखो एंड उसके बाद में घर पर निकल जाओ। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में जाएंगे, कोई अच्छी सी पिक्चर लगेगा भाई। देखते फेम और शेम में क्या चल रहा है आजकल, किसने किसकी फेम और The करी और शेम talent show America deserves. देखते हैं भाई हमारे Fame लॉस or एंजल्स का टैलेंट शो है ये। इसमें The फेम winner मिलता है, gets इसमें शेम $1 मिलते हैं, इसमें सुपरमैन होते हैं, million वाह बेटे, and इसमें tours टिकटॉकर भी होते हैं। तो आज ये around the मतलब ये country before अमेजिंग disappearing लेवल। back to bitter अरे चलो क्या देख रहे हैं भाई, ये मुद्दे बनाते finals हैं। अरे बस continue भाई, अरे with टिकटॉकर देख लिया, अरे क्या Female देख लिया, Bob. अरे भैया, अरे You अरे got- भैया। वैसे अब तो टिकटॉकर का यूट्यूबर भी एक जैसी हो रही है, मतलब शॉर्ट्स वालों की बात कर रहा हूँ मैं भैया। एक चीज खत्म हुई दूसरी आ गई है, कोई बोलता नहीं है। देखो एक बात आपको कमाल की बताऊं, यूट्यूब वाले बंदे शॉर्ट्स की बेइज्जती कभी नहीं करते। शॉर्ट्स पर भी तो सेम वही काम चल रहा है जो पहले टिकटॉक पर चलता था, पर किसी में दम नहीं है ना कि यूट्यूब के खिलाफ वीडियो बनाए। यूट्यूब 2 लात मार के भगा देगा, बेटे मेरे से खा रहा है, मेरे पे बकवास कर रहा है, 2 लात मारेगा, निकल पहली फुर्सत में, कॉपीराइट स्ट्राइक, धक्का लग। समझ रहे हो? आपने कभी देखा किसी ने शॉर्ट्स के ऊपर वीडियो बनाई कि भाई शॉर्ट्स को बदनाम कर दिया कि शॉर्ट्स बेकार है, बंद होने चाहिए? नहीं बोल सकते, क्योंकि यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है ना, और यूट्यूब पर कमाई कर रहे हैं, तो यूट्यूब की बेइज्जती करना मतलब नहीं बनता, क्योंकि यूट्यूब 2 लात मार के भगा देगा। देखना आप कभी इस चीज़ को। नहीं तो टिकटॉक के ऊपर 70 वीडियो बनाइए भाई, 2-4 तो शॉर्ट्स भी डिजर्व करता है। जो वहाँ पे चल रहा था वो भी तो यहाँ पर चल रहा है, कभी खोल के देखना। खैर छोड़िए, वो हमारा टॉपिक है ही नहीं भैया, हम कोई रोज चैनल तो चलाते नहीं है। तो पॉइंट कहने की ये बात है, आगे निकलते हैं। कंप्यूटर में कुछ मिला होगा नहीं मिला होगा, लेस्टर खुद चेक कर लेगा, हमने तो देख लिया फेम और शेम। आगे बढ़ते हैं, ऐना देखते हैं कहाँ पर है, कहाँ पर है। हेलो बेटी, लेस्टर लेस्टर आगे। अरे भाई साहब डांस चल रहा है यहाँ पे। हेलो हेलो, अरे ऐना किसके लिए डांस कर रही है? ऐना से बात हो गई, बोल रही है वॉशरूम में है वो, मेरे को डांस कंटिन्यू करने के लिए बोला है, इसलिए मैं डांस ही कर रही हूँ। लेस्टर जाके इसको पीट दो। मैंने बोला रुक तू जरा, अभी आया। लेस्टर की गर्लफ्रेंड को डांस करवाएगा, इतना बड़ा हो गया तू। ए लो बेटे, लेस्टर मार। अब बेटे उल्टे हाथ की पड़ेगी, उल्टे हाथ की पड़ेगी। चल बता ट्रेवर के लिए एंटीडोट कहाँ पर है, चल बोल, चल बोल। भैया लेस्टर फंस गया, ऐना नीचे, ये इनको पता नहीं है। मैंने उसको बोला तू नीचे रे, मैं ऊपर जाता हूँ। भाई ये पता नहीं कैसे आए, कहाँ से आए, लगता है उसने फ़ोन किया, उसको शक हो गया होगा, जैसा भी है, बट मैं पकड़ा गया।
जैसे माइकल को वहाँ पकड़ लिया, लेस्टर को यहाँ पकड़ लिया, ये सब नज़र रख रहे हैं हमारे ऊपर। इसका मतलब कोई प्लान यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है भाई, कोई प्लान नहीं यूज़ करना, वेस्ट है प्लान बनाना, वेस्टेज है, साफ साफ देख लिया मैंने, क्योंकि वो सबके ऊपर नज़र रख रहे हैं। माइकल ने सोचा वो एंटीडोट लेके आएगा, वो पकड़ा गया। लेस्टर ने सोचा मैं लेके आऊँगा, इसको भी पकड़ लिया। सब बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं टाइम वेस्ट करने से। स्विच हो चुका है अलीना के ऊपर, इसके ऊपर स्विच बहुत अच्छा हुआ आया। मुझे चेक करना ये चाची चाहती क्या। चलिए अलीना जी जल्दी निकल। तो फिलहाल चलिए देखो भाई, इस एपिसोड में ट्रैवल की डेथ तो हो चुकी है, ये मजाक मत मानिए, सच्ची में हो चुकी है डेथ तो हो गई। ट्रैवल की डेथ तो वैसे तो है नहीं भाई साहब, उसके ऊपर बुलडोजर चलाएंगे तभी डेथ देखोगे आप। वो तभी मर गया था, उसके अंदर इंजेक्शन डाला था। ड्राइवर तभी मर गया था जब वो हैंगर में था, समझ रहे हो, सही में तो ड्राइवर तभी मर चुका है। उसका एडामेंटियम ने उसके अंदर जान ले ली है एंड उसका दी एंड हो गया। कोशिश करी हम लोगों ने इसको बचाने की, बट बचा नहीं पाए। अब तो मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है बातों से कि ये फैमिली वाले बंदे हैं। इसने आगे सीधा बोला कि मैंने आपको कहा था ना कि ड्राइवर के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, उसको कुछ मत कीजिएगा। तो इसने बोला कि अलीना तुम क्यों ड्राइवर के चक्कर में पड़ी हो, छोड़ो उसको, उसमें कुछ नहीं है, वो मर चुका है। तो बोल रही है आपने ठीक नहीं किया, मैंने कहा था ड्राइवर को कुछ नहीं करना बिल्कुल भी, ड्राइवर सब कुछ है मेरे लिए। देखो मानता हूँ चलो अलीना गद्दार है जो कुछ भी है, पर ड्राइवर के लिए कुछ भी कर सकती है भाई, ये बढ़िया बात है। जो भी है अब इसने बोला कि देखो जो होना था वो तो हो गया, सुजन जी ने कहा था और हमने कर दिया। तुम मतलब अलीना तुम इससे दूर रहो, नहीं तो तुमसे वो बहुत नाराज़ हो जाएगी। अच्छी बात क्या, ये सुजन नहीं है, ये बात कंफर्म हो गई है। तो पॉइंट करने की ये बात है, अलीना ने बस यही चाहा था कि ट्रेलर कुछ ना हो। इसने ये भी कहा था कि ट्रेलर को आराम से समझा देना, बट ट्रेलर को मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट ये बोल रहे हैं कि नहीं हमें उसको मारना पड़ा, वो बात हाथ से आगे निकल गई थी। तो अलीना बहुत अपसेट हो गया। अब अलीना जा रही है ट्रेलर की डेड बॉडी के पास में। चलिए भैया, तो इसके बाद ट्रेलर भैया सच में मर चुके हैं, डेथ ऑफ ट्रेवर हो चुकी है। बट क्या ही करें, इस एपिसोड में इतने कॉमेडी वाले काम हुए कि हम लोग सीरियसनेस को समझ ही नहीं पाए भाई। ट्रेवर किस हालात से गुजरा बेचारा, आज काफ़ी उसको दर्द हुआ होगा, उसको अंदर वायरस फैला, उसके एडामेंटियम गला दिया पूरा अंदर से, फिर उसका एडामेंटियम भी टूट के उसकी बॉडी के अंदर ही घुस के उसको ही मार दिया। इस तरीके की हालत ट्रेवर की आज बहुत रही है। बट मैंने फिर बोला आज लाइट की वजह से, गर्मी की वजह से ये एपिसोड सीरियस तो नहीं हुआ, कॉमेडी हो गया। चलो अब जैसे भी है निकलते ट्रेवर के पास। अलीना पहुँच गए बेस पर एंड ट्रेवर भैया सामने ही पड़े हुए हैं। चलिए देखते हैं भैया, कुछ उम्मीद है इसको बचाने की, नहीं बचाने की। अगर अब मर गया तो फिर बचेगा कैसे, क्या इसकी पावर बाहर निकल के आएगी? अगर आ भी गई तो क्या ट्रेवर की एडामेंटियम को ठीक कर पाएगी, नहीं कर पाएगी? क्योंकि देखो पावर तो बाहर जरूर आएगी, बट इसको ठीक करने वाली बात का पॉइंट है ना। प्रेडेटर ने जो काम चला है, जो चाल चली है, उसकी वजह से क्या होता है ठीक ना हो। अब अलीना तो बड़ी उदास हुई है यार। देखो चाहे दुश्मन के घर की हो, दुश्मन के पार्टी की हो, क्या इसके प्लान्स है, क्या इसने बुरा किया ट्रेवर की लाइफ में, मुझे नहीं पता। बट एक बात देखिए, अलीना ट्रेवर को चाहती है, ये बात रियल है भाई। ट्रेवर से फेक वाला काम नहीं है, सच्चा प्यार है शायद से। अब वो तो फ्यूचर में ही पता लगेगा वो कितना सच्चा है, बट देखने से तो ये लगता है बहुत उदास है। अलीना थोड़ी दूर खड़ी हो गई ट्रेवर से, तो ट्रेवर भैया का दिमाग जल रहा है यार, कुछ तो गड़बड़े लगता है, पावर आ गई है बाहर। अलीना थोड़ी दूर हो गई, क्योंकि इस टाइप की पावर से अलीना डरती है पहले से ही, एंड मुझे लगता है ट्रेवर की पावर निकलना शुरू हो रही है धीरे धीरे, इसलिए इससे दूर खड़े रहे तो ठीक रहेगा। क्योंकि ट्रेवर भैया अब लगता है पागल होकर के नेता बना दे यार, क्योंकि लेस्टर पकड़ा गया, माइकल पकड़ा गया, ऊपर से ट्रेवर की जान निकाल दी उन्होंने लगभग। तो अब देखते क्या होगा। Look in my eyes, they lie. Went to hell a couple times. Can't say I don't try. I've tried. Now there's nowhere left to hide. Now it's done. I'm undone. Everything I've become. Let me show you my darkness. Start, yeah. I'm the Joker. I'm the devil. I'm a demon. I'm a rebel. I've gone mad. Don't change.
Some say I